अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। देख लिया आपने अपने पूरे ड्रामे, है ना? कुछ लोगों का दिन नहीं शुरू होता, कुछ लोगों का दिन नहीं ख़त्म होता बग़ैर अपने फेवरेट ड्रामे देखते हुए। आई डोंट नो, हमारे यहाँ ख़ास तौर पे हमारे कल्चर में, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ड्रामों का रिवाज काफ़ी सालों से है और वो एक ड्रामा कल्चर है हमारा। जब हम छोटे थे हमने देखा है कि हम 9 बजे से पहले 8 से 9 एक ड्रामा आता था जिसको देखने के लिए हम तरसा करते थे और रोड्स खाली हो जाया करती थी। और उन ड्रामों का इतना इम्पैक्ट होता था लोगों पर कि उस ड्रामे की हीरोइन के नाम पर अपनी बेटियों के नाम रखा करते थे, उस ड्रामे के हीरो के नाम पे अपने बेटों के नाम रखा करते थे। सो बहुत एक इम्पैक्ट छोड़ा करते थे वो ड्रामे। वक्तन पे वक्त ड्रामे बढ़ते गए और 100 ड्रामे बनते तो उसमें से 5 हिट होते हैं। ऐसा होने लगा। अब इतने चैनल्स हैं और यकीन जाने ये जो ड्रामा है ये हमारे माशरे की अक्कासी करता है, कुछ हद तक ये काफ़ी सही है और हम एंटरटेन होते हैं इन ड्रामों को देखकर और बहुत कुछ हम पिक भी करते हैं, हम सीखते भी हैं, हमें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी आती हैं ज़िंदगी गुजारने की इन ड्रामों को देखने की मदद से। मगर एक बात जिसका शिकवा है मुझे इन ड्रामों से कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिनको बिल्कुल मखसूस कर दिया गया है, एक इमेज क्रिएट कर दिया गया है। जैसे कि अगर फुप्पो होगी तो फुप्पो जालिमी होगी, जैसे कि अगर भाभी होगी तो वो काट करने वाली होगी, घर तोड़ने वाली होगी, जैसे कि अगर नंद होगी तो वो घर तोड़वाने वाली होगी, जैसे कि अगर सौतेली माँ है तो वो बस बुरी ही होगी, अच्छी हो ही नहीं सकती। और सबसे बढ़कर सास का जहाँ नाम आ जाए, सास का जहाँ कैरेक्टर आ जाए तो कोई खुर्राटी होगी, मतलब कि उसके सीने में कोई दिल ही नहीं होगा, वो हमेशा बुरा ही करती होगी। मगर अगर हकीकतन देखें तो हर जगह ऐसा नहीं होता। बहुत जगह सासें मासूम होती हैं, बहुएं थोड़ी नहीं होती अच्छी जो घर नहीं बना पाती। बहुत जगह सास और बहू दोनों अच्छी होती हैं और दोनों की वजह से घर जन्नत बन जाता है। तो सिर्फ वाइट और ब्लैक नहीं, ग्रे भी है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस्ड भी हैं। तो अगर ड्रामे जो है वो उनको फिक्स कर देते तो ज़रूरी नहीं है कि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। आज मैं सास और बहू की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक हकीकी रिश्ता यहाँ मौजूद है इस शो पर। आप सास को कभी जालिम सास, कभी मासूम सास बने हुए देखते हैं ड्रामों में और वो बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स की अक्कासी कर रही होती है, लेकिन असल ज़िंदगी में वो कैसी सास हैं और उन्होंने अपने ड्रामे की सास की एक्टिंग से क्या सीखा। आइए उनकी रियल लाइफ को दूर रख के रियल लाइफ को हम यहाँ प्रायोरिटी पे लेकर आते हैं। और आज सुबह एज सास उनका रिश्ता अपनी बहू के साथ कैसा है, वो कितनी सपोर्टिव हैं, वो कितनी ज़्यादा मेहनत करना जानती हैं अपने इस रिश्ते पर। आइए उनसे हम उनके रियल लाइफ के बारे में कुछ सीखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद सारी सासें और सारी बहुएं बैठ जाएं टीवी के आगे, एक इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार शो आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आपकी फेवरेट अस्मा अब्बास आज एक रियल सास के रूप में आपके सामने है। बहुत सारे ड्रामे करने के बाद आज अपनी नौबयाता दुल्हन, अभी कुछ ही तो दिन हुए हैं, अस्मा अब्बास समीन अहमद के साथ हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू मतलब कितने अरसे से, तुम्हारी शादी के बाद से हम पीछे लगे कि कब आएगी बहू, कब आएगी बहू। जरा ठहर जाए, जरा उसको सेटल तो होने दें। अभी बहुत दिनों से ही बुला रहे थे, फिर मैंने कहा जरा पुरानी हो जाए थोड़ी सी। माशाल्लाह आपकी ये वाले बच्चे की शादी जो है, बेटे की, एक ज़ारा के बाद ये वाली शादी जो है ये वायरल हुई है। बाकी बच्चों की शादियां नहीं सबने देखी और ये सारी उस ज़माने में शायद इतना सोशल मीडिया नहीं था ना। हाँ, और वैसे भी ज़ारा थी और मैं थी, बाजी थी, तो होनी तो थी। बिल्कुल। और इतनी मज़ेदार शादी और इतनी मज़ेदार फेस्टिविटी हम सब ने बहुत एंजॉय की। समीन आपकी शादी में थैंक यू सो मच। सब कितना अरसा हो गया है?
शादी को? 6 मंथ्स हो गए शादी को। 6 मंथ्स हो गए। हाँ जी। तो वही अब हम अस्मा आपा से हम तो पूछते रहते थे क्या कैसे, और तुम्हारे हस्बैंड से हम एक दफा मिल चुके अहमद हैं। इधर आया था शो एक दफा पे, याद शो है ना? पे। जब हाँ। हमने कपड़ों का किया था तब अहमद कपड़ों आया का था। किया था, फिर उसने गाना भी सुनाया भी था। सुनाया था। तो उस वक्त अहमद ने हमें थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था कि कोई खुशखबरी हाँ याद है, मैंने कहा था। हाँ। सो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? आपने समीन को ढूंढा या अहमद ने ढूंढ के आपको कहा कि अम्मा वहाँ रिश्ता लेके जाए? चलिए जी बताइए। अहमद और मैं, मेरी फ्रेंड, मेरी एक बचपन की दोस्त है, अच्छा। उसके भाई की शादी पे मिले थे हम। अच्छा। लड़के वालों की तरफ से थे और वो लड़की वालों की तरफ से ओए थे। ओए ओए। तो वहाँ पे हम लोगों की मुलाकात हुई थी, एक दफ़ा ही हुई थी। उसके बाद थोड़ी सी बात हुई और फिर 15 दिन बाद ही अहमद ने मुझे कहा मैंने अपने घर बता दिया। मैंने कहा क्या? हाँ। झूठ? मैंने कहा नहीं तो झूठ बोल रहा है। क्योंकि लड़के झूठ बोलते हैं ना। मैंने लड़कियों कहा को ये तो फंसाने सिर्फ के लिए। फंसाने के लिए झूठ है। 15 दिन बाद कैसे आपने घर बता दिया? हाँ। उसने कहा नहीं मैंने तो बता दिया अपने घर। और अब इस और तरह तुम्हें मिले भी तुम लोगों को कितना अरसा हुआ था उस वक्त? 15-20 और डेज। मिलने का तो कोई था ही नहीं ना, वो तो हम मिलते मिले ही नहीं, थे। बिल्कुल भी नहीं। एक दफा नहीं, इन द सेंस कि तुम लोगों ने एक दूसरे को जो बातचीत शुरू की, देखा, बातचीत बातचीत। शुरू हुए हुए, एक लाइकिंग डेढ़ डेवलप हुए महीना। हुए। 1-1.5 महीना। हाँ जी। अच्छा। और अहमद और ने जब भी मुझे जल्दी- अहमद ने, मैं शूट पे थी, क्योंकि अहमद की ये नहीं है रेपुटेशन कि वो लड़कियों से बातें करे। हाँ। वो काफ़ी अपने काम में रहता है। हाँ। अपना कुछ मस्त सा बच्चा है मेरा, मलंग सा। हाँ। तो वो, उसने मुझे फ़ोन पे कहा अम्मा आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा कोई अपना कपड़ों वपड़ों का जो कोई काम संभालता है, कोई होगा, कोई पैसों वैसों की पेमेंट वगैरह ये वो। मैंने कहा जी बेटा क्या पैसे वैसे चाहिए? नहीं अम्मा यार बात करनी है। तो मैंने कहा चलो मैं घर आती हूँ तो कर लेंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है। तो मुझे कहता है, मैं आई तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी यार मैं वो एक लड़की से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या लड़की से बात कर रहा हूँ? क्यों? तो क्या? तो बस मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। मैंने कहा लेकिन अब क्या बात कर रही हूँ, मतलब मैं क्या करूँ? हाँ। वो उसकी अम्मी से बात कर लें। मैंने कहा इतनी जल्दी अहमद कब से बात कर रहे हो? अभी कुछ दिन हुए हैं। तो मैंने कहा आर यू श्योर कि आपके ख्याल में यही लड़की है आपको ठीक लगेगी? जी जी, बस जैसी मैं सोच रहा था वैसी ही है। ओहो। तो बस फिर मैंने इनकी अम्मी से बात की। हाँ। फिर हम लोग बाहर मिले, मैं इनकी अम्मी और मैं पहले आपस में मिले कि भाई हम बात कर लें पहले, ये बच्चे क्या कह रहे हैं। हाँ। हाँ। तो बस उन्होंने कहा कि उनको भी शायद समीन ने हिंट दिया हुआ था कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आराम से हो गया, स्मूथली हो गई, कोई Very समाज की smoothly। दीवार जमीन नहीं आई बीच। नहीं नहीं कोई भी नहीं आई। फिर मैंने अपने अब्बू को बताया, उन्होंने कहा अच्छा एक दफ़ा हम मिल लेते हैं। हाँ। तो फिर आराम से मिल लिया। और हम बड़ा सोचते थे, यार मैं जब छोटी थी तो सोचती थी कि लव मैरिज होगी तो बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। फिल्मी। फिल्मी। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ। शादी भी होगी। अल्लाह का शुक्र नहीं, है। दरअसल इनकी और हमारी, इनकी फैमिली में, अपनी ही फैमिली में किया जाता है। ये लोग वो हैं हिंद को स्पीकिंग, हिंद को कहते हैं राजपूत। राजपूत। तो उसमें ही करते हैं, और ये नहीं होता कि राजपूत बाहर करें। इनकी फैमिली में ये खतरा सा था। मेरे ससुराल वालों ने कहा कि नहीं नहीं वो तो कभी नहीं मानेंगे, सवाल ही, वो अपनी लड़कियों को बाहर देते ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हमने कहा अच्छा भाई। लेकिन मेरे हस्बैंड, मिली तो पता तो है उनका, उन्होंने जाते इनके अब्बा को जफ्फी मारी और मुंह पर चुम्मी ले ली। जो उन्होंने पड़च करके यहाँ प्यार किया, तो वो तो बेचारे हैरान ही रह गए ना कि ये क्या है, मतलब ये क्या हुआ। और वापसी पे एक्सप्रेसिव फैमिली है माशाल्लाह। और वापसी पे उन्होंने कहा कि भाई ये आपका सालन बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, ज़रा पैक कर दें हम लेके जाएंगे। बहुत हैरान हो गए कि ये किस किस्म के लोग हैं। बस फिर एक दफ़ा वो हमारे घर आए। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखें आपकी बेटी ने हमारे घर आना है, तो आप लोग आके देखिए। एक दफ़ा नहीं, 3, 4, 5 जितनी दफ़ा आप आना चाहें आप आके देखिए, माहौल देखें, हमें देखें, और फिर जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन उन्होंने भी वो जो कहते हैं ना एक चुम्मी दी मार, वो एक चुम्मी दी मार थे। अच्छा आप देखें, ये तो है एक ही नंद, मतलब ज़ारा का ज़ाहिर है जब एक बेटी होती है और वो भी इतनी समझदार पढ़ी लिखी, तो उसका से तो होता है घर में। तो सबसे पहले आपके बेटे ने आपको बताया अहमद ने, या फिर ज़ारा को बताया था? नहीं मुझे बताया। आपको बताया। फिर ज़ारा का नंबर कब आया, उसको कब इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं, ज़ारा को हमने बता दिया था, तो वो तो उसको तो लाड ही ख़त्म नहीं होते। हाय मेरा बच्चा, छोटा है ना, हाय मेरा बच्चा। नहीं नहीं, अहमद कह रहा छोटा है अभी तो, और छोटा ही रहता है। ससके जाऊँ मेरा बच्चा। अच्छा अम्मा अच्छा। तो मैंने कहा फिर हम वेट कर रहे थे कि ज़ारा आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाई नूर जहाँ की वजह से। तो फिर मैंने कहा, फिर से कहा आप लोग जाइए, जाके देखें, बताएं, ज़ाहिर है जो करेंगे वो सही। फिर वीडियो कॉल पे वो साथ थी। अच्छा। हाँ। ओए समीन, जैसे लाइक
शोबिस फैमिली कहेंगे आप, जी, क्योंकि अस्मा आपा तो हैं, बुशरा आपा भी हैं, ज़ारा भी हैं। अब 3 लोग इनकी फील्ड के जो हैं, और अहमद भी कभी गाते हैं। तो थोड़ा एक घबराहट या कोई ऐसी चीज़, और थोड़ा सा वो नहीं होता मिलने से पहले मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं कैसा और होगा। ख़ास तौर पे मेरा जब पता चला ना हाँ कि ये वाली औरत जो है ना सास है, हाँ तो भाई वो तो डर के जान निकल गई ना। हाँ, तो मिलने से पहले तो मुझे बहुत ड्रामे अम्मा की भी देखे हुए थे। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, और फैमिली को मिलवा रही हूँ, अच्छा पता नहीं कैसी फैमिली होगी, और पता नहीं मुझे ऐसे ऐसे ना देखें, पता नहीं क्या होगा। बट जब मैं आई सब इतने वेलकमिंग थे, इतना अच्छी तरह सबने आते प्यार करना, गले लगाना। अहमद घर में सबसे छोटा है, मैं अहमद से भी 6 साल छोटी हूँ। अच्छा, तो वो उनके baby लिए तो वाला मैं treatment बिल्कुल मिल रहा है। बेबी हो गई। हाँ तो जो मेरी एज सबसे क्लोज जो भाई की बेटी है उससे है, अच्छा, तो उनके लिए तो मैं बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे छोटा बच्चा है, फिर प्यार करना, गिफ्ट्स देने। और तुम लोग की मंगनी कितने अरसे रही? हमारी मंगनी 1.5 साल रही थी। अच्छा, 1.5 साल रही, तो वो अच्छा टाइम पीरियड बहुत होता है, अच्छा और बहुत फैमिली आपस में एक welcoming दूसरे थी। को जाने और वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये सारी हुई, शादी की डेट तय हुई, अब आप भी इतनी बिजी होती हैं, ज़ारा भी अलग, तो सबको एक साथ एक पेज पे आना कि क्या डेट, क्या रखना हो, सारी मसरूफियत, वो शादी कैसी की डेट्स का तैयारियाँ? ये था कि मैंने मौसम की वजह से था कि मौसम अच्छा होना चाहिए, थोड़ा ठंडा मौसम। ठंडा मौसम हो जाए तो। और फिर बाजी नीलम के बच्चों ने भी बाहर से पहली बार आना था, इतने साल 10 साल बाद उन्होंने आना था, तो एक मतलब लास्ट शादी हमारी घर की रह सबसे गई ना, छोटा। तो सब ने आना था, वो डेट्स उनके हिसाब से रखी गई थी। अच्छा और सर्दियों की डेट्स थी कि भाई, और हमारा डे इवेंट था, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अच्छा डे इवेंट था, और ज़ारा जो है ना वो आ गई थी 1 महीना पहले। अच्छा। बाकी इनकी शादी की इसकी सब तैयारी मैंने की थी, कपड़े जूते सब एक अकेले वन मैन अब कराची में होती थी ज़्यादातर, कैसे करती थी? मैंने, बस मेरी आदत है, मैंने जब से मंगनी की थी ना साथ साथ शुरू हो गई थी, अच्छा, तो वो सब मैंने चीज़ें टाइम पे बना ली थी, कपड़े सिलवा, और कपड़े लेके कहती बस अब बहुत हो गए, अब नहीं। फिर जाती थी कि हाय ये बड़ा प्यारा, ये भी ले लेती हूँ। हाँ। तो माशाल्लाह कपड़े जूते तो मेकअप, जैसे जाहिर है हर बच्ची की अपनी एक चॉइस होती है, तो उसका कैसे आपने ख्याल रखा? आपने नहीं, अपनी वो पसंद से ली या समीन से पूछती समीन रहती की थी? पसंद थी, और मेरी और समीन की पसंद बहुत मिलती है, आह, ये बड़ी मज़े की बात है। अच्छा। और साइज भी मिलता है। ग्रेट। ये भी बहुत मज़े की बात हाँ। है। तो वो मैंने हमेशा मैं दिखा लेती थी, लेकिन मुझे पता था कि इसको पसंद आएगा, और इसको पसंद आता था कि अम्मा बहुत प्यारा है। और थोड़ी सी कलर्स ज़रा पहनती थी कि डल, तो अच्छा। मैं इसको ज़रा ब्राइट कलर्स में लाना चाहती थी कि भाई ऑरेंज रेड, अभी भी ऑरेंज पहनते हुए ज़रा जान जाती है। मैं ऑरेंज सूट कहती हूँ, आए पता है ऑरेंज। आजकल की बच्चियां, जैसे लाइक मेरी बेटी जो है वो कभी ऑरेंज नहीं पहनेगी, मैं तो पहन लूंगी धड़ल्ले से। हाँ, वही ना। So, आजकल की जो जेंजीज हैं, लेकिन वो मैंने ज़ाहिर इसको वाइट और ऑरेंज गरारा बना दिया था कि मैंने कहा चलो उसके अंदर ऑरेंज है, है, दुपट्टा जरा orange। जरा तो आ गया। तो लेकिन ये कि वो सब कपड़े अच्छे लगे, वो मैंने सब तैयारी कर ली हुई थी। हाँ। जेवर की तैयारी कर ली हुई थी, सब कुछ अच्छा। सब कुछ कर लिया हुआ था। स्मूथली हो गया स्मूथली माशाल्लाह। मैंने आराम आराम से सब कर लिया था, और मैंने काम का भी यही हिसाब था कि मैं 1 महीना पहले छुट्टी ले लूँगी। ज़ारा को कहा था 1 महीना पहले आ जाना, क्योंकि पता है ना बादशाह सलामत जो है उन्होंने आके कहना ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, बिल्कुल, ये नहीं ठीक, ये तो यूँ है, ये तो वो है। और जो भी मैंने कहा भी इवेंट जो भी आपने करना है ना वो आपने करना है, मैंने नहीं करना। अच्छा, जैसे माशाल्लाह टोटल आपकी ये तीसरी बहू है ना? जी, 2 बेटे ना तीसरी पहले? बहू है, तीसरी। और वो जो दोनों बेटे हैं उनकी उन्होंने पसंद की थी शादी या अरेंज मैरिज? नहीं, वो भी मैंने ही की थी, अच्छा, और वो भी ठीक सही मतलब रही। वो अरेंज मैरिज हाँ। थी, ये पहली लव मैरिज है बेटे की, हाँ, है? पहली लव मैरिज हाँ। है वाकई। तो वो तो मैंने ये कहा कि मैंने सब कर लिया, और मैंने कहा ज़ारा को कि अब आपने आना है और आपने नोक पलक संवारनी है। हाँ। घर को हमने लाइटें वाइटें सब लगा दी। अब इवेंट जो असल था, क्योंकि हमारा एक ही इवेंट होना था, हमने मेहंदी वहंदी ये नहीं करना था। अच्छा। हमने कहा था एक ही ग्रैंड करेंगे, और हम करेंगे 12 से लेकर 7 बजे तक पूरा दिन। उसमें हम मज़ा एंजॉय हाँ, करें। उसमें हम लंच भी होगा, उसमें हमारा ये था कि आउटडोर था सारा। और ज़ारा ने मोर कहीं चल रहे हैं, कहीं बॉन फायर हो रहा है, पर्पल और पता नहीं टर्कोइज शैंडलियर, पता नहीं क्या क्या उसने। मैंने कहा बेटा जो ये करना सब है। अरेंजमेंट ज़ारा ने करना। ज़ारा ने कहा, और बैठे हुए रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं, और एक शीशे लग रहे हैं, और उसमें हमने एक बड़ा प्यारा एक जगह मैंने बनाई देखा था आपकी रील्स काफ़ी फॉलो करी थी उस वक्त, तो आपने अपने घर की रेनोवेशन की, वो भी थी। वो सारी चीज़ें आप अपने हाँ। ब्लॉग्स में शेयर करी थी, इतना मज़ा आ रहा था वो देखने वो सब हो गया। उसके बाद हमने एक बड़ी प्यारी एक जगह बनाई थी, उसमें हमने सारे जो हमारे चले गए हैं, हाँ। मेरे अम्मी अब्बू, सुम्बल बाजी, शहरी, उनकी सबकी पिक्चर्स थी। अच्छा। और वो फ्रेम करा के एक वो लगाई हुई थी जगह, बड़ा मतलब। और
हमने वहाँ पे रखे थे जो रेडियाँ नहीं होती हैं, दही भल्ले और वो फ्रूट चाट और ये सब वहाँ पे। ये आप उसकी बात करें जो इवेंट पे एक साइड पे वो था अच्छा। और उस पे बड़े बड़े पोस्टर्स थे पाकिस्तानी फिल्मों के। हमने फोटो बूथ बनाया था कि वहाँ तस्वीरें होंगी और फिर जो एंट्री होगी, फिर ये होगा वो होगा, है जी। तैयारी हो गई, सब इवेंट सब सेट हो गया। और जब हम सुबह दुल्हन को लेकर गए तैयार होने के लिए, तो पता चला कि बारिश हो रही है वहाँ पे, तो इवेंट पे बारिश हो रही है। तो और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था जो अहमद के लिए मैंने और ज़ारा ने प्लान किया था। वो ये था कि अहमद बहुत फ़ैन है अहमद जहाँ ज़ेब के। तो अहमद जहाँ ज़ेब, अहमद जहाँ ज़ेब ने मुझे उनको पता लगा, उन्होंने कहा मैं तो आऊँगा। अब मैं तो नहीं कह सकती थी कि आप आएँ, ज़ाहिर है इतने बड़े स्टार हैं, वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, वो अमेरिका में थे। उन्होंने कहा मैं इस डेट पे आऊँगा। मैंने कहा बेटा अगर आपकी कहीं और होगी कमिटमेंट, ज़ाहिर है काम है। उसने कहा कोई कमिटमेंट होगी सब कैंसिल और मैं आऊँगा। मैंने कहा अच्छा खैर। अब हुआ ये कि अहमद भी आ गया। अहमद जहाँ से पहुँच गए, वो एक पीसी में ठहरे हुए थे और बारिश होगी। हमारा ये प्लान था कि जब ये होगा तो अचानक वो गाना गाते हुए आएंगे नूरे जहाँ, और अहमद जो है बेहोश हो जाएगा। ज़ाहिर है इतना बड़ा सरप्राइज़ था उसके लिए। तो वो जनाब जब बारिश शुरू हो गई 9, साढ़े 9, 10 बजे जब ये दुल्हन बन रही थी ना, बारिश शुरू हो गई। ये देखिए तुमने चाटी है या अहमद ने चाटी है? किसने चाटी है? खुरचन खाई है? और उसके बाद हमारा ये था कि ये होगा, फिर शाम ढलेगी। प्रोग्राम फिल्मी था ना सारा। शाम ढलेगी तो फिर दिए जल जाएंगे, फिर लैम्प जल जाएंगे, फिर ज़ैन ज़ुहैब की कवाली होगी और फिर रात गए तक हम वहाँ पे गर्म चादरें लेंगे और एंजॉय करेंगे। और फिर हुआ क्या? उफ, फिर जो हुआ ना पूछे। एक तो बारिश हो गई। अब उस बारिश में ही हुआ कि हल्की हल्की बारिश थी, हल्की हल्की। अब हमने कहा चलो एंट्री तो अच्छा। सर्दियों में बारिश वैसे तो कम होती है। और वो कहते हैं कि 27 दिसंबर के वाक़या ये, और उस पर लिखा हुआ था कि नो, फोरकास्ट में था नो बारिश। ये देखें फोरकास्ट में ये आ रहा था। खैर अब बारिश हो रही, फ़ोन पे मैं कह रही हूँ तो आप फिर क्या होगा? वो कह रहे हैं आप कहें तो हम अंदर कर लेते हैं, अंदर वाले जैसे हॉल। अब ज़ारा कहे मेरे मोर, मेरे टर्कोइज शैंडलियर, हाय मेरा ये नहीं 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 अंदर नहीं होगा, बाहर होगा। मैंने कहा नहीं बेटे बाहर होगा। उसने कहा वो भीग रहा है, फला हो रहा है। थोड़ी देर बाद कहा हाँ बंद हो गई। शुक्र है बंद हो गई। हम लोग पहुँचे। खैर वहाँ पे हमने जाके खूब डांस शुरू किए, देखे होंगे वो। हमने खूब वहाँ बड़ी खूबसूरत वो सारा था उसमें किए। इनकी एंट्री, इनको तो होश ही नहीं ना, इनको क्या पता क्या हो रहा है। शादी जिसकी होती है वो थोड़ी एंजॉय करता, दूसरे लोग एंजॉय करते हैं। उनको क्या, वो तो आराम से आ रहे हैं ना, लव बर्ड्स बने हुए। उन्होंने छतरी ली भी है और शौहर ने लहंगा उठाया हुआ है और ये चली आ रही हैं इन करके, और हमारे दिलों की धड़कनें बंद हुई हैं। उधर रेडियाँ जो हैं उन पे पानी पड़ गए हैं, पटूरे सारे जो है वो बह गए हैं, जलेबी कहीं की कहीं चली गई है, बॉन फायर बुझ रहा है, पर वो दोनों जो हैं वो पकड़ के चले आ रहे हैं। दिल की खुशी है ना। और क्या सराउंडिंग्स। उसके बाद अब क्या हुआ कि वो जब ज़रा बारिश, हमने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, मेरे बाल यूं बेकुम होंगी तो फुस करके नीचे नीचे आ चुके थे। और ज़ारा जो है इतनी चालाक है, उसने हमें कहा था कि वो मास्टर साहब थे ना, मास्टर साहब ने कहा था कि सब जो है वो स्ट्रेट बाल करेंगे और यहाँ पर वाइट पर्ल्स के बैंड लगाएंगे। और सब बैंड भी आ गए, सब आ गया, सबने लगा लिए। जब मैंने देखा चली आ रही है तो खुद नहीं लगाया। सबको लगवा दिए, बच्चे ने लगाए हुए थे। और मैं बैठी हुई ना बैंड लगा के, और लड़की ने मेरी ने कोई नहीं लगाया हुआ। वो क्यों नहीं लगाया था? क्यों कह रही मैंने जब लगाया तो मैंने कहा अच्छी लग रही, मैंने कहा तो हम सारे तो खैर वो आ गई। जब वो पहुंची तो वहाँ पे भी ये था कि ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ होगी। अब हम दोनों को टेंशन, माँ बेटी को, और किसी को नहीं था पता। और अहमद जहाँ ज़ेब बाहर गाड़ी में आके बैठे, अरे बाप रे, सरप्राइज गाड़ी में बैठे। और वो कह रही है फिक्र ना करें, आज चाहे तूफान आ जाए मैं यहीं बैठा हूँ। अब हमें तो हो रहा है ना कि भाई एक वो बाहर बैठे हुए हैं और वो आए हुए अपने खर्चे पे आए हुए, अपने खर्चे पे ठहरे हुए हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कहा मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, मैं भाई है छोटा, मैं तो आऊँगा। वैसे बहुत बड़ी बात है ये तो जी, इतनी बड़ी बात है क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई ऐसे नहीं करता। और ख़ासतौर पे जिनका खाना पीना ही गे हो, और खाना पीना आजकल जो उनको वो जितने माशाल्लाह चल रहा है, जो नूरे जहाँ के वक्त की बात से, बिल्कुल वो इस वक्त बिल्कुल इसमें नहीं है कि वो मोहब्बतों को निभाएं, लेकिन उन्होंने निभाई। उसके बाद क्या हुआ कि लोग फिर ऐसे ही होते हैं ना। फिर क्या हुआ कि हम लोग जो है वह हमारे दिल की धड़कनें रुक रही हैं। अब वो जो साउंड वाले हैं उन्होंने कहा हम तो साउंड नहीं लगा सकते, हमारा तो पानी पड़ रहा है। और फिर ज़ारा अंग्रेज़ी में लड़ रही है, नहीं क्यों ये वो। मैंने कहा पिकू उनका वो चला जाए, उनका साउंड ख़राब हो जाएगा। खैर बारिश तेज़ हो गई, शदीद, और सब बारिश तेज़ हो गई। यहाँ एक ब्रेक के बाद बाकी की कहानी, लेकिन लव बर्ड्स वही छतरी, हाँ छतरी में
वो फिल्म वहीं चल रही है, यहाँ क्या हो रहा है, तूफान, ये वो पता नहीं कितनी इन्होंने देगचियाँ खाई, खुच्चने खाई कि ये बारिश हो गई। उसके बाद क्या हुआ आइए जानते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्मा अब्बास आज अपनी सबसे छोटी बहू समीन के साथ यहाँ मौजूद है और हम बड़ी मज़ेदार वाक़या सुन रहे थे। बारिश हो गई इनकी शादी पर, और फिर उस शादी पर जब बारिश हो गई तो क्या हुआ आगे, आइए कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर मरता क्या ना करता, मजबूरन हमें अंदर शिफ्ट करना पड़ा। अरे यार। और अंदर आपको पता है कि वो तो एक तो सेटअप ही नहीं हुआ था उनका, तो बेचारों का खाली हॉल था और एक स्टेज था, उस पर 4 फूल लगे हुए थे और मेहराबें बनी हुई थी। अब जनाब हमने कुछ हो नहीं सकता था ना, अब खानों का वो जो रेड़ियाँ थी वो कहीं चली गई और कुछ का कहीं गिर गया, मतलब तूफ़ान ही आ गया ना। उसके बाद हम भागे अंदर। अब हम लोगों को रोक रहे हैं कि रुके रुके भी नहीं जाना। उस टेंशन में जो हम जो उन्होंने मेडले तैयार किया हुआ था बच्चों ने, वो चल नहीं रहा था, वो नहीं चला ना, वो एंड मौके पे जवाब दे गया। अब उन्होंने कहा अब जो लग रहा है ना उस पर सिर्फ डांस किया जाएगा। हाँ। अब फिर लगा दिया और फिर पागलों की तरह हम सब ने डांस किया। जो पूरी तैयारी की थी वो नहीं हो सकी। तैयारी नहीं हुई। हाँ। सब नाच रहे हैं और मैं भी बीच में कूद रही हूँ, एंजॉय तो किया, लेकिन टेंशन थी ना उस वक्त। और अहमद जहाँ से बाहर बैठे हैं और ये लोग खैर सेटल हुए, आगे बिठाया इनको कि बैठ जाओ, अभी कोई नहीं जाएगा। खाना किसी को मिला, किसी को ना मिला, किसी ने खुद ही खा लिया, किसी ने नहीं खाया, पता नहीं किधर गया खाना, कुछ पता नहीं। अच्छा ये तो खैर लव बर्ड्स बैठे हुए, इनको क्या पता, ये तो बीच में बैठे हुए। अब जनाब बड़ा मज़ा आ रहा है। उसमें फिर क्या हुआ कि अहमद जहाँज़ेब ने पीछे से शुरू किया, तो अहमद तो यूँ हो गया ना कि ये शायद मुझे अहमद जहाँज़ेब ने किया तो इनका बेटा अहमद यूँ हो गया। वो हो गया कि हाँ। ये मतलब शायद गाना बजाया ना। हाँ। समझ नहीं उसको आई है ना, आपको भी यही लगा? नहीं, मुझे तो थोड़ा सा आइडिया था कि कोई सिंगर आएगा और मैंने देख भी लिया था वो जब चलते हुए आ रहे थे, बट अहमद मुझसे बात ही कर रहे थे तो अहमद ने नहीं देखा। तो मैं भी लगा कि चलाई होगी ना, गाना चला। हाँ जी। हाँ। बस फिर अहमद तो यूँ था ना, बोल के वो शायद आप किसी ने निकाल के दिखाया भी हो कि उस वक्त अहमद की क्या हालत थी। और फिर वो भागा गया और उसने फिर प्यार किया। फिर उन्होंने उसको कहा तुम भी गाओ, फिर अहमद ने भी गाया, दोनों ने मिलके गाया। मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। वो बहुत ख़ास मोमेंट ज़िंदगी भर मैं भूलूंगी नहीं, और ख़ास तौर पे अहमद जहाँज़ेब के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा ये और मोहब्बत से शदीद। और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा गाया और फिर वो गायब हो गए। जाहिर है एक देखिए जो आप प्लानिंग करते हैं ना वो नहीं अब पता होता कि क्या होना है। इन दी एंड रिजल्ट क्या मज़ा आया। फिर ज़ैन ज़ुहैब उनको भी बुलाया था, उनकी कवाली थी। बड़ा प्लान था ना। उनकी कवाली थी। वो बेचारे इतने, वो भी अहमद के दोस्त हैं, स्वीट। वो कहें आप हम घर आ जाएंगे। मैं क्या अब हम क्या करें, और ऊपर से टाइम ख़त्म होने वाला था। उन्होंने मेरे ख्याल में 2 कवालियाँ 2 सुनाई होंगी, 2 की, तो उन्होंने कहा जी ख़त्म। आप देखिए 1.5 साल से सब प्लानिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही सो लेकिन रिजल्ट क्या है, ये दोनों खुश थे माशाल्लाह। शुक्र इनको कुछ नहीं पता था, सब डांस कर रहे हैं, इंजॉय हो रहा। फिर ज़ैन ज़ुहैब की 2 कवालियाँ बस हुई, ज़्यादा ना हो सकी, लेकिन उसमें भी उन्होंने कमाल कर दिया और हमने बहुत इंजॉय किया। खैर उसके बाद फिर सब ये एक इवेंट था, लाइक समझे शादी और हमारा तो इवेंट यही था। अच्छा। इनका इवेंट इनके माशाल्लाह ठीक गए। अच्छा। बारात वगैरह। तो हमारे लोग वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे, पता नहीं क्यों वीडियोस दिखा, जरा हम आपकी बात सुन रहे थे, इतनी मज़े की वीडियोस थी। हाँ चले हम वीडियोस भी दिखाते हैं ताकि विजुअल इफेक्ट्स ज़्यादा मजे के लगते हैं, फिर हम ऊपर तबसरे करते रहेंगे। हाँ। अब आप क्यूट। ये देखे ना, ये शैंडलियर्स, ये ज़ारा के। अच्छा यही हो जिसका आप जिक्र करेंगी। ये थोड़ी बहुत तो वीडियो बन गई, थोड़ी सी बनी है, शुरू में थोड़ी सी बनी। पूरा जो सेटअप है वो तो देखिए ना, ये शैंडलियर्स, टर्कोइज, ओहो यहाँ पे पीछे मोर घूम रहे थे। अल्लाह। और बॉनफायर हो रहा था, पता नहीं क्या क्या हुआ था। अल्लाह। ये फिर हम घर में बाद में बात की। मुझे बताओ समीन, तुम्हारा जोड़ा, तुम्हारा मेकअप, ये कहाँ से हुआ था सब मेरा जोड़ा दोनों दिन का बारात का भी वलीमे का नायरा से था। अच्छा। और मेकअप भी दोनों दिन का हिफ्सा खान से था। अच्छा, वो अच्छा उनका मेकअप होता है। तो और आप लोग सब कहाँ से तैयार हुए थे? मैं भी हिफ्सा खान से हुई थी। और ये देखो ना, नाच के पागल हो गए। ये बारिश रुकने से पहले का। ये बारिश रुकने से पहले ये हल्की हो रही थी, हम ढीठ बने हुए थे। माशाल्लाह, देखो सब एंजॉय करें। ये लाइट कितनी अच्छी है, मतलब ये जिस आप लोग सर्दियों की लाइट, उसमें सब इतना अच्छा आ रहा है, सब चीजें। ये सब लोग दादा दादी नाना नानी सबकी पिक्चर्स लगाई की हुई हैं। अच्छा, ये पूरा आपने वीडियो ऐसे बनाई कि पूरी अम्मी और मैं, ये भी सारी हमने पिक्चर्स।
ये देख लो छतरी लिया उनको क्या लगे तोता मैना की जोड़ी। हाँ। ये आमिर जहाजेब वाला था ना। हाँ। अच्छा ये अंदर तो नहीं है, ये तो बाहर हो रहा है सब नहीं ये कुछ। बाहर चले गए इफ्तिखार ठाकुर। अच्छा। आके फटाफट उन्होंने भी डांस कर लिया हाँ क्योंकि बाहर मजा आता है ना। नहीं अंदर थे, अब हम अंदर आ चुके हैं। अच्छा अब ये अंदर है। हाँ ये सब अंदर आ गए हैं। उतना अच्छा एडिट हुआ है पता ही नहीं चल रहा कि बाहर क्या है अंदर क्या है। ओह वाओ, सब ने मजे मजे से डांस किया। ये सब टेंशन के डांस है और तैयारी कितने दिन की थी आप लोगों ने मेडले वगैरह की? वो तो ज़ारा आई थी तो 15 दिन ऐसे ही जरा सी हाँ कर ली। तो अब जब ज़ारा तैयारी वगैरह करती थी तो फिर उनकी छोटी को कौन, नूरे जहाँ को कौन संभालता? सॉरी सब पकड़े होते थे गोदों में। बड़ी फ्रेंडली है। हाँ। उसको तो जो मर्जी संभाल ले, कोई क्योंकि मसला बड़ा नहीं। छोटे बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है शादी की इस तरह की अरेंजमेंट्स करना और सब चीजें करना। नहीं उसका तो बहुत वो तो खुद साथ एंजॉय करी थी। हाँ। उसका हमें प्रॉब्लम ही नहीं हुआ वो कोई। खुद भी डांस करती है, आजकल भी उसने एक गाना ढूंढा हुआ है। हाँ। वो हम लगाते हैं तो फौरन डांस शुरू हो जाता है उसका। वो तो उसकी आदत है। अच्छा देखो भाई तुम्हारे ससुराल में तो खवातीन भी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे लाइक ये इनका अपना प्रोफेशन है और उन्होंने अपना नाम बनाया मकाम बनाया। ज़ारा ने भी मतलब एक तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल है। तो तुमने क्या पढ़ा और तुम प्रोफेशनली समीन क्या करती हो? अच्छा हमारी फैमिली में भी वैसे सारी प्रोफेशनली सब लोग काम करते हैं। तुम्हारे मैके में? जी जी, मेरी अच्छा। अम्मी साइकोलॉजिस्ट हैं। ओह अच्छा। मेरी अच्छा। फुप्पो सारी वो हेडमिस्ट्रेस हैं, टीचर्स हैं। मेरे दादा वगैरह भी सब एजुकेशन बैकग्राउंड से? एजुकेशन बैकग्राउंड है, बट माई मदर शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। अच्छा। और मैं पहले बॉर्न एंड रेज्ड इन लाहौर। अच्छा। उसके बाद मैंने किनेट से बायोटेक्नोलॉजी की। साइंस स्टूडेंट थी मैं हमेशा से। बट फिर मूविंग फॉरवर्ड आपको पता है जब आप पढ़ लेते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप रियलाइज़ करते हो कि अच्छा ये दिस इज़ नॉट माई फील्ड, हमें ये करना चाहिए ये करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने शादी हुई, मैंने मेकअप का कोर्स किया फ्रॉम नताशा। अच्छा नताशा सैलून अपनी नताशा ही? यस, नूर जहाँ की पोती। हाँ जी। हाँ। उनसे मैंने किया मेकअप कोर्स। अब मैं प्रोफेशनली मेकअप भी करती हूँ। ऑल्सो मार्केटिंग। तुम मेकअप की फील्ड में तुम्हें किस तरह, तुम्हें शौक था या तुम्हें किसी ने मशवरा दिया कि तुम ये करके देखो? अच्छा मेरी कज़न की शादी थी तो वो मेकअप कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं आप ठीक नहीं करिए, आप ऐसे कर लें ऐसे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ही कर दो मुझे मेकअप। तो मैंने किया तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा मेकअप किया समीन। फिर सब आगे समीन आप समीन अपना खुद करती थी अपना मैं हमेशा खुद ही करती थी। अच्छा। फिर मेरे सब बच्चियाँ आई, समीन आप ही मेरा भी कर दे मेरा भी। मैं करती गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबकी बेस ठीक बनाई है मैंने। और सबका ठीक है। फिर मुझे मेरी कज़न्स ने बहुत मोटिवेट किया, मेरी अम्मी ने, मेरी बहन ने, कि नई पेज बनाओ। मेरी एक कज़न है, उन्होंने अपनी सारे फंक्शंस के मेकअप मेरे से कराए थे। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं समीन तुम्हें ज़रूर करना है ये, तुम करो। तो एक पुश जब आपको मिलता है तो ऑब्वियसली फिर आप करते हो। तो मैं शादी से पहले से कर रही थी, बट फिर शादी के बाद मैंने एक कोर्स भी किया नताशा से ताकि प्रॉपर्ली एक स्टार्ट करने को। तुम्हारे अंदर इनबिल्ट था वो टैलेंट। Absolutely. और तुमने उसको ग्रूम किया और प्रोफेशनली थ्रू नताशा। और उन्होंने अब बहुत तुम्हारी क्या फिर तुम प्रोफेशनली इसको कंटिन्यू करना चाहती हो जी मेकअप को? बिल्कुल बिल्कुल। फिर तुमने इनसे डिस्कस किया या क्या? हाँ जी, अम्मा वगैरह को पता था कि अम्मा को कि मैं मेकअप का शौक़ भी है और करती भी हूँ। तो जब अम्मा को बताया, अम्मा ने मुझे कहा अच्छा अभी हमने कराची जाना है, तुम कोर्स करो। अच्छा कर लिया। फिर अम्मा ने हमेशा आई थिंक कि आपको किसी की सपोर्ट हो तो आप आगे ग्रो कर सकते हैं। तो अम्मा ने मुझे अपने ब्रांड का जो शूट्स हैं उन सब लड़कियों के मेकअप। अच्छा इनके जो कपड़ों का ब्रांड है। ओके। मैंने कहा संभालो भाई। हाँ ये माशाल्लाह वो भी संभाल रही है। ओके। तो वो अम्मा के साथ फिर सारे कपड़े देखने, फिर उनका फ़ोटो शूट कराना, फिर पिक्चर्स पोस्टिंग करनी, ये सब करती हूँ। फिर वहाँ पे सबका मेकअप करना, फिर ज़ारा का मेकअप किया है तो काफ़ी लोगों बाजी का। बुशरा का मेकअप भी किया। ओके। अभी वो आएगा। अरे जबरदस्त। बट उससे यही बात है कि फैमिली सपोर्ट करे तो फिर ऑब्वियसली क्योंकि मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा खाला मेकअप करा लेंगी मेरे से। तो अम्मा ने कहा कि बेटा क्या, तो मुझे मैं खाला ने कहा हो बेटा ये कोई बात है, आप करो ज़रूर करो। सो ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और सबका फिर इस तरह करते ले मैं बैठ गई हूँ, मल दे जो मलना है मेरे मुंह पे। आपको पता ही है हम लोग तो ऐसे हैं ही नहीं। तो वो और आप लोग तो हमेशा हर वक्त आप लोग दूसरों को सपोर्ट करते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं, तो ये तो अपना खून है फिर सब जाहिर है। तो वो ये बहुत अच्छी, तुम्हें एक सपोर्टिव माशाल्लाह फैमिली मिल गई। और एक लड़की के लिए ये चीज़ इतनी ज़रूरी है कि वो तो चलो मैके वाले तो सपोर्टिव होते ही होते हैं, लेकिन अगर ससुराल वाले भी सपोर्टिव हैं तो फिर आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी की दिलदर दूर होगी। हाँ जी। और फिर ये अंडरस्टैंड करना कि
कि वर्किंग आवर्स डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ। इस टाइम पे ये घर नहीं होगी हाँ। और इसको इस टाइम पे अच्छा ये प्रोवाइड करना है हमने, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये नहीं कहना कि नहीं बस इस टाइम घर पहुंचो। बेशक पीछे शूट हो रहा है, जब अम्मा के ब्रांड का मुझे याद है शूट करवा रहे थे तो बहुत टाइम हमें लग गया था, रात को 1-2 बज गए थे। बट ये अंडरस्टैंड करना कि हाँ ठीक है ये उसके वर्किंग आवर्स हैं, ये आ जाएगी घर और इसने ये काम करना है, तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा अस्मा जी, आपकी जो दूसरी बहू हैं वो वर्किंग है या वो नहीं सब काम करती हैं वो सब working मुझे लड़कियां घर बैठी भी अच्छी नहीं लगती। भाई आपने पढ़ा लिखा है तो खाना बनाना और घर को देखना भी एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो तो कर ही लेते हैं सब। और उसके लिए लोग भी हैं, हेल्प भी हमारे घर में है। तो पढ़ लिख के आप लोगों को बाहर जाना चाहिए। ये नाइट सूट में फिरती हुई लड़कियां मुझे नहीं अच्छी लगती। सुबह उठो तैयार हो निकलो, क्योंकि अगर वो वर्किंग होती हैं तो फिर वो अपने आप को स्पिक एंड स्पैन रखती हैं और अच्छा मेंटेन भी रखती हैं, जाती हैं आती हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लेकिन काम करती हैं। हाँ वो तो पढ़ाती हैं टीचर। अच्छा, दोनों टीचिंग करती हैं। ओह ग्रेट। सो वो अब सब वर्किंग है, तो घर का क्या माहौल होता है जब सब आप होते हैं? तो एक सर्टेन टाइम पे सब लोग गए हुए होते हैं, खाली होता है घर? अब देखिए अभी ये तो मेरे साथ होती है, बाकी तो अलग रहते हैं। अच्छा। तो ये तो हम तो मतलब हर वक्त तोता मैना बाबा ने नाम रखा है ना, तो तोता मैना साथ होते अच्छा, पहले तो आप सब लोग इकट्ठे नहीं, अब अलग अलग बड़े अलग हो गए। अच्छा। और ये जो है ये मेरे साथ है छोटी। अच्छा। और छोटा जो है वो मेरे साथ है, जाहिर है। हाँ जी। तो अब ये अब आप लोग 4 लोग होते हैं घर में? 4 लोग होते हैं। और फिर वो इनके वर्किंग आवर्स भी फ़र्क है। अहमद की ड्यूटी शाम को, अहमद जो जॉब करता है उसके कभी रात की पूरी रात हो जाती है। ओके। फिर ये मेरे साथ सोई होती तो है। अहमद किधर जॉब करे? पहले तो वो अहमद बिजनेस कर रहे थे। हाँ वो करता है, लेकिन वो देखिए बात ये है कि ये जो काम है ना हमारा, ये कोई काम नहीं है, हवाई रोजी है ये ना? कोई काम नहीं है। मैं बिल्कुल, और लड़कों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। शौक में करना है किसी ने तो करे लड़कियां, और या फिर जिनके अब्बा के पास बहुत उन्होंने ओल्ड मनी छोड़ा हुआ है ना वो कर ले। तो जिन्होंने बच्चों ने खुद कमाना है, सेल्फ मेड होना चाहिए बच्चों को। तो अहमद ने तो पहले ही कह दिया था जब मंगनी से पहले कि मैं तो शादी तब करूंगा जब मैं जॉब करूंगा। मैंने भी कहा था बेटा बिल्कुल ज़रूरी है ये। तो उसने वो मेपल लीफ में काम करता है, जो सीमेंट की है ना वहाँ पे काम करता है। तो उसकी शिफ्ट होती है, कभी पूरी रात की होती है, कभी सुबह 8 से 12 तक होती है, 8 से 4 तक होती है, कभी 4 से 12। लाहौर में करते हैं? लाहौर में ही है। अच्छा। तो फिर वो जब वो रात की ड्यूटी होती है ना उसकी, तो फिर ये ज़रा डरती है, फिर ये मेरे पास आ जाती है। और फिर ये दिन में जब वो आता है सुबह तो फिर ये सोती है। अभी बल्कि मैं यहाँ हूँ तो मैं ये कह रही थी अल्लाह मियाँ अब मैं तो कहना नाइट ड्यूटी ना ले। लेकिन जैसे जो प्रोफेशन ज़मीन ने चुना है मेकअप का, तो उसमें सुबह का तो इतना काम ही नहीं है। अच्छा है ना कि वो ये तुम अगर ये वैसे भी अभी एक जॉब भी कर रही है साथ में। अच्छा। हमारी फैमिली फ्रेंड्स है, उनका है मल्टी ब्रांड स्टोर है। अच्छा। वो कयास आपको पता ही होगा, लाहौर में MM वाले रोड पे, वहाँ पे ही काम कर रही है। अच्छा। तो वहाँ का भी काम यही है, 2 बजे इसके बाद ही शुरू होता है। 2 से रात 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। देखिए कितना, देखिए सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो वो जो घरेलू पॉलिटिक्स जो हमें ड्रामों में देखने को मिलती है, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि सोचे प्लान करे, अच्छा इसको कैसे गिराऊं, इसको कैसे उठाऊं, अपनी जगह कैसे बनाऊं। सो आप अपनी प्रोफेशंस में इतने फोकस्ड हैं। अब तो मैंने फिलहाल काफ़ी दिन से काम नहीं कर रही, मैं घर पे ही हूँ। अच्छा। थोड़ा सा मैं आराम, इनकी शादी के बाद मैं थक गई थी और कुछ आराम कर रही थी, घर में रहूँ। घर का शौक बहुत है शदीद, घर बैठने का शौक बहुत है। तो फिर बोर भी हो जाती थी, लेकिन ये कि मैं ये जाती है, मैं इसके पीछे चली जाती हूँ, वहाँ पे गप्पे लगाते हैं, फिर मैं वापसी पे पिक कर लिया, शॉपिंग पे चले गए। हमारी आपकी इससे दोस्ती बहुत अच्छी हुई समीन से। नाश्ता इकट्ठे किया, बाहर चले गए नाश्ते पे, डिनर पे चले गए, कभी गप लगाई, गॉसिप की। हर सास बहू का आई थिंक रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। मेरी दोस्त से मुझे कहती थी तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है? मैं कहती थी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मैंने तुम लोगों की कोई वीडियोस भी देखी है साथ, जो तुम लोगों ने थोड़ी सी एक दूसरे के साथ बनाई है, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी देख के। एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है, क्योंकि हमेशा हम बहुत नेगेटिव एक इसको जो है ना वो दिखाते हैं। अच्छा, अब मैं जब हम बैठे होते हैं, ये मुझे अक्सर बता रही होती है ना अपनी सहेलियों की, जानने वालों के किस्से। बड़े बुरे हालात हैं, सासें बड़ी बुरी हैं, बड़ा बुरा, मतलब वो सही बिहेव नहीं करती हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं जीने देती हैं बच्चियों को। और आपके घर में नई बच्ची आई है, उसको आप वेलकम करें, क्यों डरा रहे हैं उसको? खौफनाक, एक तो नाम ही सास का कुछ और होना चाहिए, सास का नाम कुछ और होना चाहिए। देखिए शादी तो कहते हैं कि एक दूसरे को सुकून देने के लिए होती है, तो अगर आपको सुकून मिल रहा है शादी के बाद, उस घर में रहते हुए जब इकट्ठे भी रह रहे हैं,
तो इससे बड़ी और क्या नहीं, फिर चीज़ ये है? आपकी कैसी मोहब्बत है आपके अपने बेटे से कि आप उसको बेसुकून कर रहे हैं। देखिए, अगर अगर सास बहू की आपस में कोई बात होगी तो बेटा बेसुकून होगा, वो किधर जाए, वो इधर सुने, वो उधर सुने, वो क्या करे, उसके लिए आजमाइश है ना। तो ये मैं समझती हूँ ये माओ की कोई मोहब्बत नहीं है हाँ। बेटों के साथ। मोहब्बत ये कि मैं तो इसलिए खुश होती हूँ कि मेरा बेटा स्माइल कर। अच्छा, अहमद बहुत इंट्रोवर्ट बहुत है, इतना एक्सप्रेस नहीं करता नहीं ना। वो वैसे भी हमें हमारे उसको मुझ पे बहुत प्यार आता है ना, मुझ पे बहुत शदीद आता है। तो उसकी आदत है कि वो आता है और आके यूं मेरी गोद में लेट जाता है। इसका मतलब है बस क़यामत ही आ गई है ना। अच्छा। वो ये नहीं करता आते जाते मुंह चूमे या बहुत जफ्फियाँ लगाए। ज़ारा बहुत एक्सप्रेसिव है, आती है प्यार करती है, अम्मा अम्मा लाड करती है, नहीं वो नहीं करता। आता है वो ये चिपक जाता है। तो बाकी बच्चे कैसे हैं नेचर? बाकी जो है बड़ा वाला सबसे बड़ा भी है एक्सप्रेसिव, दरमियान वाला भी नहीं है इतना। अच्छा। लेकिन वो अम्मा ठीक है आप चलो बस, अब दूर भी है ज़रा। और ये छोटा जो है ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं था ना, बिल्कुल ऐसे बस जी जी जी, खाना भी नहीं खाना, मैं भी खा समीन लूँगा। है एक्सप्रेसिव या नहीं है? समीन है, बहुत समीन बहुत चिचड़ है। बहुत ज़्यादा। तो वो अहमद जो है वो हंसता है। अब वो हंसने लगा तो मैं कहती हूँ ये तो हंस रहा है, हाँ तो उसके चेहरे पे स्माइल आई है इसकी वजह से। हाँ। तो ये देखे ना, मैं तो इस बात का शुक्र करती हूँ कि ये दोनों ये हंस रहे हैं, ये खुश हैं। तो जो खुश है मेरा अच्छा, बेटा। अहमद ने जैसे क्या होता है ना, कभी जब अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं तो उसने क्या एक पिक्चर बनाई हुई थी कि जो मैं हमसफर में चूज करूंगा उसमें ये क्वालिटीज होंगी। या बताइए, तो वो समीन क्या क्वालिटीज क्या चाहिए थी? अहमद ने तुम्हें बताया कि तुम्हें मतलब लाइक एज वाइफ उसने चुना इतनी जल्दी, वो क्या उसने सोच के चुना? अहमद और मैं आई थिंक हम दोनों बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। अच्छा। तो हम दोनों को ऐसा ही कोई बंदा चाहिए था जिसके लिए उसकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट हो। हाँ हाँ मैं हमेशा से अपनी फैमिली में अपनी खाला से, फुप्पो से, सबसे बहुत क्लोज हूँ। हाँ। अम्मी अब्बू से तो ऑब्वियसली सभी होते हैं, बट जो एक्सटेंडेड फैमिली है आपकी, मैं उनसे भी बहुत क्लोज हूँ। तो और यहाँ भी यही सीन है। हाँ जी, तो जब मैं अहमद से मिली और अहमद से हमारी बात हुई तो आई थिंक हमारी कोर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अच्छा। उसके लिए भी उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी फैमिली को, देखते हैं अच्छा नहीं हमने पप्पू के घर जाना है, इंपॉर्टेंट है, हमने जाना है। तो मतलब इस तरह मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि एक वैल्यू हो सर्टन आपने सेट की हुई लाइफ में कि हाँ ये हमने करना है। तो आई थिंक फैमिली एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया फैमिली ने हमारे रिलेशनशिप में। ये था। और फिर अहमद को बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर लड़कियां नहीं पसंद। हाँ। तो थोड़ा वो खुद इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सेटल्ड। तो फिर अहमद को आई थिंक मैं नहीं लगी होंगी। और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में अहमद ने लड़कियां, ज़ाहिर है वो बड़ा तेज़ है, देखी होंगी हमारे मतलब जो खामोश होते हैं ना अंदर से पूरे होते हैं। तो वो उससे ज़रूर कोई ना कोई लड़कियां होंगी उसकी ज़िंदगी में भी आई होंगी। वो हम मतलब जो बड़ा वाला है ना वो तो बड़ा रा बता देता था। अच्छा, दरमियान वाला भी चुप था, मीसना ना। अच्छा, ये जो है ना ये बिल्कुल जैसे है ही नहीं, लड़की होती क्या है। अच्छा, वैसे भी मैंने देखा भी कि अपने कमरे में गा रहा है, गाने गा रहा है, स्टूडियो चला गया, उसका इंटरेस्ट यही था। हो सकता है बात करता हो कहीं। उसने मुझे कहा कि अम्मा वो मुझे ना जैसी लड़कियां चाहिए थी, जैसी लड़की चाहिए थी ना, बहुत ज़्यादा फरमाइशें और बहुत ज़्यादा यूं और ब्रांड्स और फलानी ये वो, उससे ये बाहर है। हाँ। सिंपल है। मुझे सिंपल लड़कियां अच्छी लगती हैं जो छोटी सी बात पे खुश हो जाए। एक आध दफ़ा ही वो उसको मिलने जा रहा था तो उसने ना कोलापुरी पहनी हुई थी और टी शर्ट, और मैंने कहा अहमद इस तरह जा रहे हो बेटा, कपड़े तो सही। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, हम ऐसे ही हैं, हम वो भी ऐसे ही आ जाती, मुझे नहीं मसला। मतलब वो बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं है कि बड़ा बनावटी नहीं, वो सिंपल, उसको सिंपल लड़की और जैसी ये है उसको वैसी चाहिए। भाई कुछ टिप्स आप लोगों से चाहिए, क्योंकि देखिए वाइब जो होती है ना, पॉजिटिविटी की वाइब, वो पता चल जाती है। फिर एक और बात है, मुझे क्यूट बात लगी अभी ब्रेक के बाद बताइएगा। अच्छा, ब्रेक ठीक है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और ये जो पॉजिटिव वाइब्स आज हम सुबह सुबह आपको दे रहे हैं ये बरकरार रखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज अस्मा अब्बास एज रियल लाइफ सासू माँ और उनकी बहू समीन यहाँ मौजूद है। समीन जो कि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी है ऑब्वियसली, और यहाँ हम इससे पहले बात कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है कि अगर प्रोफेशनली लड़कियाँ कुछ करती हों तो बहुत सारी घरेलू झंझटों से बच सकती। जी बिल्कुल। जो एक इमेज बना हुआ है कि सास बहू में लड़ाई ही होती है, हम बेसिकली हम आज उस पर बात कर रहे हैं। तो
आप दोनों माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, प्रैक्टिकल हैं, अपनी ज़िंदगी को करीब से देखा है और आपने तो मौत को भी करीब से देखा है। तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से सास बहू को एजुकेट कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर कैसे बनाया जाए, कि लड़कर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है और एक दूसरे को सपोर्ट करके एक टीम बना के भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, खुशी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरे पास यहाँ कुछ सासें हैं, इस वक्त सासें हैं, अगले सेगमेंट में मैं बहुएँ भी लाऊँ। तो आप दोनों से थोड़े से मशवरे चाहिए होंगे कि कैसे ये अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को और देखने वाले नाजरीन बेहतर बना सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम फरिया है? जी जी, फरीहा था। जी फरिया, आप क्या पूछना चाहेंगी इन लोगों से? मेरा मसला ये है, मतलब जो अपनी बहू से है कि वो बहुत डिमांडिंग हैं। मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं और हमारा ये है कि मेरे दो बेटे हैं, दोनों बेटे माशाल्लाह वो जॉब करते हैं, लेकिन बहू जो है वो इतनी डिमांडिंग है कि घर में मैं खाना बनाऊं और खाना बना के रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिर ऑर्डर करती हैं। ये मतलब फिर मैं कहती हूँ कि बेटा आप पहले बता देती तो मैं कुछ यहाँ इधर वो कर लेती। उसके अलावा ये है कि रात भर उनका ये कि जैसे जागना है या जो भी है, लेकिन मैं कहती हूँ बेटा रात में एसी चला लो, बजट के अंदर हो, क्योंकि आपको पता है आजकल महंगाई किस हिसाब से है, तो उसी लिए हम चाहते हैं कि बच्चे ज़रा कंट्रोल करके चलें। तो अब वो इस चीज़ को समझती हैं कि मैं शायद पाबंदी लगा रही हूँ। वो 3-3 बजे दोपहर के सो के उठती हैं, तो एसी चलता रहता है। हाँ। तो फिर बिल आता है तो फिर वो अलग खाना जंगी होती है, कौन पे करे और किस तरह मैनेज करें। जिस दिन बिल आता है सब छुप जाए। हमारे घर में भी खाना जंगी होती है भाई, सबके घरों में होती है। तो ये है कि फिर मैं, जाहिर है बेटे मेरे दोनों मुझे ही देते हैं बजट कि अम्मा ये ग्रॉसरी या ये आपको इसमें बिल वगैरह जो घर की ज़रूरियात हैं वो मैं मैनेज करूं। तो जाहिर है उसमें मुझे फिर सभी को लेके चलना है, सब कुछ देखना है, घर की कोई काम है, कोई टूट फूट है, कोई मरम्मत है, मैं सब कुछ फिर उसी में मैनेज करती हूँ। तो मेरे लिए मसला हो जाता है बजट आउट होना। अब मेरे लिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको किस तरह से समझाऊं कि वो बजट के अंदर रह के और तलखी भी ना हो और उनको थोड़ी बातें मेरी समझ में भी आएँ। ये बताइए कि आपके बेटे क्या करते हैं? मेरे बेटे माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और दूसरे भी। तो आपने क्या उनसे ये बात डिस्कस की? नहीं, अभी तक तो नहीं की। नहीं, देखिए बात ये कि आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए। बहू से डायरेक्ट आप क्यों बात करें? एक तो वो पराई बच्ची है, वो आई है और वो आपको उस तरह से नहीं एहसास करेंगी जैसे वो तो आई है ना कहीं से। जी जी। और एक अपना मिजाज भी होता है, उनका मिजाज भी ऐसा होगा, हो सकता है उनकी अम्मी ने उनको कहा हो कि एसी चलाइयो, सुनियो ना किसी की, है ना, ये होता है ना, ये पीछे से भी तो होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए। बेटा ही कहेगा तो शायद उनको बुरा भी नहीं लगेगा, आप कहेंगी तो आप तो सास ही बन जाएंगी ना कि सास है ना इसलिए मुझे मना कर दिया है। और खाने, दूसरी बात है कि देखिए ये जो खाने रात को डिलीवरियों की, ये मेरे घर का भी मसला है। मेरे ये दोनों बच्चे जो हैं, मेरा बेटा सबसे ज़्यादा, ये कम वो ज़्यादा, वो खाएगा ही खाएगा। उसकी बड़ी ही बुरी आदत है कि वो घर में खाना नहीं खाता और मेरे से डांट खाता है, इतनी थप्पड़ भी खा लेता है, गाली भी खा लेता है। मैं तो टिका देती हूँ, मैं वाली अम्मी हूँ, मैं नहीं लिहाज करती कि भाई ये नहीं होगा। अच्छा फिर अम्मा यार प्लीज़ लेकिन मैं इसमें अपने बेटे को कसूरवार समझती हूँ, बहू को नहीं समझती। लेकिन हम ये बेटे ने बताना है कि ये मेरा घर है, ये इसका सिस्टम है, ऐसे चलेगा। मैं नहीं समझती कि अगर बेटा अपनी बीवी को कहेगा ना शौहर, तो वो इधर से उधर होगी। ये उनका कसूर है, अपने बेटे से कहिए कि वो उनको दुरुस्त करे। मैं बात करूंगी, बिल्कुल करें, जुर्रत करें ना, बेटे से काहे का डरना। ये तो अपना रिलेशनशिप खराब कर रही है ना आप, तो फिर सास बुरी ही बनेगी। और आप ये बेटे को भी नहीं कह सकती कि ये मुझे ऐसे कह रही है, फिर आप कहेंगी हाँ इसको पता लगेगा, फिर ये घर में लड़ाई होगी। हाँ। तो सीधा बिठाएं कि बेटे बात सुनो, क्या करना है, बिल कहाँ से दें, ये बिल आया है तो कैसे करें, वो करेगा। जी जी। आप ना या आप बिल डिवाइड कर दें और वो देते हैं आपको, खर्चा देते होंगे ना। जी जी, दोनों बेटे मुझे मेरे ही हाथ में देते हैं। तो दूसरी बहू का क्या प्रोग्राम है? दूसरी भी सोच रही हूँ, पहली का रिजल्ट देख के ज़रा। अच्छा अभी दूसरी किया नहीं है? नहीं, अभी दूसरी नहीं तो की। मैं तो यही कहती रहती हूँ, हर माँ से यही कहती हूँ, भाई अपने बेटों को बात करें, बेटों से बात करें। आपके बेटे ही सब कुछ हैं, बेटे अगर नहीं करेंगे, बहू से डायरेक्ट मत करें। आप क्यों बुरी बनती है, ज़रूरत नहीं। नहीं, मैंने अभी खैर बहू से भी नहीं की। आप डर रही है ना बहुत,
और घबरा रही हैं और आपको जाहिर है अपना खर्चा भी और बैलेंस आपको रखना खर्चा है। भी करना है और वो माइंड कर रही हैं, जी जी, तो ये बात ही गलत है। आपने बेटे से बात करें। मैं कोशिश करूँगी बेटे से बात। वैसे भी ये वाली चीज़ बच्चियों को थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता जब वो थोड़ी मैच्योर होती हैं तो समझ आती क्या उनके अब्बा अम्मा के घर में 3 बजे तक ऐसे चलता था? है तो ऐसी, अब ये मुझे नहीं पता कि उनका नहीं, क्या तो रूटीन आपकी था। उनसे दोस्ती नहीं है आपकी बहू से, मुझे लग रहा है। हाँ, अभी जाहिर 1 साल हुआ है शादी को, तो हमारे तो 6 महीने हुए, हम तो दोनों बहनें बन गई हैं। बहू से दोस्ती होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, आप दोस्ती करें पहले। और कैसे दोस्ती कैसे करें दोस्ती? मतलब देखिए, आप फ्रेंडली नेचर की हैं, आपको आता है, हर किसी को नहीं आता, तो कैसे करें, क्या देखिए, तरीके उनको का? एक तो मेरे ख्याल में कंफर्ट दे, कंफर्ट लेवल देना बड़ा ज़रूरी है कि अब बहू को ये खौफ, ये डर कि मैं ये अगर कुशन यहाँ से यहाँ रखूँगी तो मेरी सास को बुरा ना लग जाए, क्योंकि घर तो सास ने बनाया है ना। तो ये कंफर्ट लेवल आप दें कि पहले तो कहें अस्सलाम वालेकुम, ये आपका घर है और ये आपने संभालना है और आप इसकी मालिक हो, मैं तो बेटे आपके घर में रहती हूँ और आप बताएं। और ऐसा ना करें कि हम इसका कलर ऐसे कर लें, क्या ख्याल है आपका, उसके डाल दें प्यार थोड़ा से, ऐड करते मोहब्बत जाएं। से, और ओन करें उसको। जब आप उसको ओन करेंगी, प्यार करेंगी, अगर आप कहें कि ये मैं आपके लिए कोई तोहफा लाई हूँ, या चलो आओ शॉपिंग पे चलते हैं, दोस्ती करने के ये तरीके होते हैं, मूवी पे चलते हैं। आप तो मुझे बड़ी सादी सी लग रही है, जरा अच्छा, मूवी पे जाती अच्छा, आप जो एज बहू आप मुझे बता सकोगे कि लाइक बहुओं को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है जो वो सास की दोस्त बन जाती है? आई थिंक अगर कोई कंफर्ट लेवल दे, इतनी स्पेस दे कि हमें पता हो कि अगर मैं इनसे बात करूंगी तो उनको बुरा नहीं लगेगा, हाँ। या अगर मैं या बात उसका बतंगड़ नहीं बनेगा। हाँ, या मैं बात करूंगी तो ये अंडरस्टैंड करेंगी, ये ऐसे नहीं कहेंगी कि नहीं 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 मेरा बेटा तो ठीक ही है, तुम ही गलत हो, ऐसे नहीं करेंगी, मेरी साइड ऑफ स्टोरी सुनेंगी, मुझे प्यार करेंगी, मुझे भी समझेंगी। ऐसे अगर मुझे लगता है अगर आप डरते हो किसी बात पे और आपको कि यार मैंने बात कर दी ना तो बहुत मसला हो जाएगा, पता नहीं क्या कहेंगी, उसको क्या कह देंगी, झूठी बात तो नहीं कर देंगी, अच्छा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक रिलैक्स रखें माहौल और उसको कहें कि आप मेरे से बात कर सकती हो और फिर उसकी बात को भी अंडरस्टैंड करें कि अच्छा ये है। तो आई थिंक स्पेस देना और बात को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग होना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरों को ये कंफर्ट देना कि ये रिलैक्स हो के आप, जैसे मैंने कहा कि आपका घर है, आप इसमें कोई चेंजेस कर सकती हो, कोई बात नहीं, आप अच्छा ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे नहीं, तो जैसे दिल कर रहा है। तो आई थिंक ये छोटे छोटे जुमले हैं जो आप अगले को इतना कंफर्टेबल कर सकते हो इनसे कि बेटा जैसा आपका दिल कर रहा है आप कर लो, जो आपको पसंद है आप कर लो। तो आई थिंक छोटी छोटी खाने वाला चीज़ें मामला तो यही है कि रोजाना जगह ही है। यही है। मैं हाँ, तो खिला के इनको सारे सो बच्चों का जाती हूँ, यही हाल है। खिला के सो जाती हूँ कि आज तो भाई खाना खा लिया, आज सो जाओ। सुबह उठती हूँ तो किचन में बढ़ हैं, ये कब आया था? ये तो है। आजकल की पूरी जनरेशन का यही इससे हाल आप है। जले कुड़े ना, इन्होंने गंद खाना ही खाना है, बाज नहीं आना। और फिर आप अच्छा, बहू का क्या कसूर है? वो आपका बेटा भी तो खिला रहा है ना। हाँ, दोनों मिलके ही कर रहे हैं। ये कहते हैं फिर बहू का तो कसूर नहीं है ना, वो इतनी वो अभी 50 साल की कैसे बन जाए, अभी तो उसकी शादी हुई है। हाँ, नहीं, मैं इसीलिए ये मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि मुझे आपसे देखें बात करके सोल्यूशन मिला कि मुझे अपने बेटे से बात करनी चाहिए या डायरेक्ट मैं उसको बोलूँ। प्यार से और बात बहू से भी मेरा कोई ऐसा रिलेशन ऐसा नहीं है सच के बहुत कोई नागवारी या सास बहू वाला टिपिकल लेकिन रिलेशन जो है। आपको दिल में चीजें खलती हैं कि बिल बिजली का ज्यादा आ रहा है, ज्यादा देर हाँ, तक ये हो रहा चीज़ें है। मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि बेटा बेटे को इस समझाए ना, वो क्यों कह रहे हैं कि 3 बजे तक ऐसे चलाए जाओ? हाँ, क्यों भाई, बिल तो बहुत आता है ना। क्योंकि कमा के तो वही ला रहे हैं ना, अब उसी के पैसे बचाएंगी ना आप तो। बिल्कुल ऐसे और घर फिर हमवार तरीके से चलाएंगी कि महीने के वो एंड जॉब से नहीं पहले करती? पहले। आपकी बहू जॉब नहीं करती? नहीं, जॉब नहीं करती। कुछ भी नहीं करती? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं तो करती। काम कराए ना उनको, काम पे लगाए, सुबह सुबह काम पे जाएगी, इसी बंद हो हाँ, जाएगा। वो तो खुद ही बंद हो जाएगा। नहीं, काम क्यों नहीं करती आपके बेटे? नहीं, लाओ। वैसे जो है वो पहले फ्रीलांस करती थी काम, हाँ, अभी उन्होंने बस छोड़ दिया। अब मर्जी हो तो करेंगी, मैं कोई इस चीज़ पे फोर्स नहीं, नहीं आप करती हूँ। क्यों करेंगी? आपके बेटे को चाहिए, ये आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। जी जी जी। तो आपने तो कहना ही नहीं है ना। आप वैसे ही सोच रही हूँ मैं कि मतलब आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां तो काम करती हैं, जी बिल्कुल सही कह तो रही काम पे जाएं या फिर घर में काम कोई देख ले, मतलब थोड़ा सा। हमें भी शायद आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई हो कि मैं बाद में आफ्टर नहीं करूँगी अब शादी आपके के बाद। अपने बेटे से भी कोई दोस्ती नहीं लगती मुझे। नहीं, बेटे से तो है। तो खैर फिर नहीं। उन्होंने नहीं बताया आपको कि वो जॉब करेंगी या नहीं करेंगी? मतलब मेरी तो अपने बेटे से बहुत दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, और हम तो तीनों बैठ के एक साथ में बात करते हैं। कई दफ़ा तो मैं इनको कहती हूँ कि बस
ये वाली जॉब कर लो, ठीक है, आप अहमद से पूछ लो, अगर वो कहते हैं कि ठीक है तो आपस में आप लोग डिस्कस कर लें। बिल्कुल। लेकिन मुझे पहले पता होता है, मेरे बेटे से भी पहले मुझे पता होता है। तो ये आप अपने बेटे से भी दोस्ती करें, आप थोड़ा सा उससे भी घबरा रही हैं। जैसे बहू को अपनी नेचर चेंज करनी पड़ती है, सासों को भी बहू के आने के बाद थोड़ी सी और अपनी देखिए आपको एक और बात nature बताऊं, change करनी बिल्कुल आप एहसानमंद ना हो कि आपका बेटा आपको खर्चा दे रहा है। हाँ मैं ये समझती हूँ कि माएँ दब जाती हैं इस बात से कि वो खर्चा दे रहा है, दब जाओ। क्यों? आपका बेटा है वो, आपने पैदा किया, पाला पोसा इसी दिन के लिए ना, तो अपने अंदर थोड़ी ताकत पैदा करें। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह अपने अंदर ही इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। अच्छा, सफ़िया हमारे साथ है। सफ़िया क्या पूछना चाहेंगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वो जो मैं अपनी बहू लेकर आई हूँ ना, वो मेरी देखी भाली मेरे सामने बड़ी हुई, जवान हुई, तो मैंने उसको अपने बेटे के लिए पसंद करा और बाकायदा उनसे लड़की से भी मैंने पूछा, बेटे से भी पूछा, माशाल्लाह दोनों की पसंद से मैंने कोई शादी- रिश्तेदार हैं आपकी? नहीं, दोस्त है मेरी। अच्छा। दोस्त है, हम ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ मैं भी, वो मेरी एक तरह से दोस्त थी, तो फिर वो मतलब मेरे घर भी आना जाना था, मेरा उनके घर जाना था। उनकी अब्बी जो है? जी, तो मुझे उनकी बेटी ना पसंद आ गई। और वो आपके सामने ही पली बड़ी है? जी, मैंने उसको छोटे से जवान होते हुए देखा। अच्छा। तो मैं उसकी नेचर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि माशाल्लाह अच्छी बच्ची है, ठीक है, सब है। लेकिन अब जब मैं शादी करके बहू बनाकर लाई, क्योंकि मेरी भी एक ही बेटी थी, मैंने उसकी शादी कर दी, मैंने कहा चलो वो चली गई, अब मेरे घर दूसरी बेटी आ गई। मेरे 3 बेटे हैं। मैंने उसको समझाया, जो मेरी सास समझाती थी, बेटा अब ये आपका घर है, मैं तो यहाँ एक मेहमान बतौर हूँ, मैं आज हूँ कल चली जाऊँगी। मेरी सास मुझे समझाती थी, जो बहुएं शादी होकर आती है ना, ये घर उनका है, मेरी नस्ल उनसे चलेगी। यानी कि मैं उसको बिल्कुल बेटियों की तरह, जैसे आपने कहा दोस्तों की तरह ट्रीट करती हूँ। ये आपका घर है, आपकी जैसे दिल चाहे, जैसे मर्जी हो आप तो वैसे प्रॉब्लम करो। क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखें, अभी हालांकि घर में कुर्बानी थी, हालांकि मैं पॉलर का काम करने गई, मैं उससे कह के गई कि ये 2 सूट रखे हुए हैं, ये आप इस्त्री कर लेना बेटा, मैं पॉलर का काम करने जा रही हूँ। अब आप देखें, मैं 4 बजे पॉलर के काम से आई हूँ। जब मैं आई हूँ वो कपड़े जैसे थे वैसे ही, हालांकि उसकी बेबी छोटी है, मेरा बड़ा बेटा, मैंने उससे पूछा, कहने मम्मा मैं लेके इसको बाहर चला गया था। लेकिन आप देखें 7 घंटे में भी वो कपड़े इस्त्री नहीं हुए। मैं अपनी बेटी समझती हूँ ना, मैं सास हूँ, मैं काम करने गई हूँ, मैं पॉलर से 4 बजे आई हूँ, वो कपड़े इस्त्री नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? मैंने उससे पूछा तो कहनी मुझे बच्ची तंग कर रही थी। मैंने बड़े बेटे से पूछा, कहेंगे नहीं मम्मा ये तो मोबाइल चला रही थी, जब से आप गए हो पार्लर का काम करने ये मोबाइल चला रही है। और छोटी को तो मैंने रखा हुआ था। फिर मैंने क्या करा, गुस्से में वो कपड़े में उठा के ले गई। मैंने कहा अब 4 बजने 5 बजे अजानें हो जाएंगी, बेटों को दोनों को नमाज़ पढ़ने जाना होगा। उस पर वो कहते हैं आंटी छोड़ दें मैं कर लूँगी। मैंने कहा नहीं बेटा, आपने 7 घंटे में इस्त्री नहीं करे मेरा बच्चा, तो अब आप करोगी। देखो 5 बजने वाले हैं, वो बच्ची भी जागी हुई है, मैं खुद कर लूँगी। मैंने क्या करा, कमरा बंद किया, फटाफट जल्दी से बेटों के इस्त्री करे। ये सुबह उन्होंने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि आंटी कपड़े ले गई थी और मैं कर देती, मैं 7 बजे तक भी करती तो मैं कर दे। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हम बेटी बेटी बेटी, यानी हमने अपनी बेटी भी आई है, तुम्हें बेटी बना के लाए ना, तो तुम भी तो हमें माँ यानी आपके बेटों के कपड़े थे जो देवर हैं उसके? जी जी जी, देवरों के एक कपड़े देवर थे। का एक जेठ का था। मतलब अभी मैंने अपने तीसरे बेटे की शादी की है, बड़े की नहीं करी अभी, वो छोटे की मैंने कर दी। और आपकी बहू की छोटी बच्ची है? हाँ छोटी बच्ची है, तो मैं उसका भी ख्याल करती हूँ। माशाल्लाह मेरा बेटा। आप बताएं। अब बात ये कि एक तो मैं मुनासिब समझती नहीं कि वो जेठ और देवर के कपड़े इस्त्री करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, अपने मियाँ के करे ज़रूर, लेकिन मैं नहीं समझती। हाँ, अगर ससुर आपके हस्बैंड बड़े हैं, उनके कर सकती हैं, आपके कर सकती हैं, लेकिन उन लड़कों के कपड़े वो इस्त्री नहीं कर सकती, मुझे नहीं पसंद। अच्छा। मतलब मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बहू, मेरे इनके भी जेठ हैं 2, कि उनके कपड़े इस्त्री करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगी, ना धोएंगी ना इस्त्री करेंगी। अपना मियाँ, मैं माँ बाप है ना हम, हमारे लिए कर सकती है। जैसे कि कई दफ़ा ऐसा होता है, मेरे कंधे दुखते हैं या मेरी कमर में दर्द, रात भी थी, इनका समीन मेरी कमर दबा दो, क्योंकि मैं बेटी समझती हूँ ना, तो मैं दबाऊंगी। मैं ज़ारा से कहती हूँ मेरे पाँव दबा दो। कई दफ़ा मैंने, समीन ने कहा अम्मा मैं आपके पाँव में लोशन लगा दूँ, तो मैंने सोचा मैं तो इसको बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करती हूँ, वाई नॉट। अगर मैं ज़ारा से करा सकती हूँ तो ये भी कर सकती हूँ, मैं इसको वाकई अपनी बेटी समझती हूँ। तो मैंने कहा हाँ कर दो। तो ये ये आपके साथ होना चाहिए। बीच में जो 2 देवर हैं या 2 नंदे हैं या नंदों के बच्चे हैं, नहीं नंदे तो है ही नहीं, मैं बात कर रही हूँ। हाँ, जनरली बात कर रहे हैं। जनरली आपने बात की ना, मैं कपड़े रख के हमारे जा यहाँ रही थी। ये एक्सपेक्टेशन थोड़ा हिंदू कल्चर है, अच्छा हमारा कल्चर ये नहीं ये है। नहीं आपने- होना चाहिए। हाँ, अच्छा, मैं दे नहीं रही थी, उसने मुझसे जिद करके लिए। हालांकि मुझे पता है वो इसकी जिम्मेदारी नहीं है,
मेरी जिम्मेदारी। जब उनकी वाइफ आ जाएंगी मुझे तो वो उसके ये बात अजीब सी मुनासिब ही नहीं लग रही ना, नहीं, ये जी। बात ठीक ही नहीं लग रही कि ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन इतनी सी छोटी बात पे आपने उसको देखिए, अब इतना मैं- इशू बना देना। अब ये बात है कि ये मुझे समझ में आ रहा कि आपने कैसा रवैया रखा होगा। बहुत अच्छा। एक रवैया होता है कि लाओ दे दो मैं खुद ही कर लूंगी, हम तो ड्रामे करते हैं, हमें तो पता है। नहीं नहीं नहीं, हमें मैं तो पता है, खामोशी से उठा के हम ले तो गई। ये सब काम करते हैं। किस तरह से आपने क्या दिया होगा, मतलब किस तरीके से आपने कहा होगा, कैसे पकड़े होंगे कपड़े, या क्या जुमला बोला होगा, और फिर उसको क्या तकलीफ हो सकता है। बच्ची बाकी तंग कर रही है। आपको पता है नूरे जहाँ माशाल्लाह 1 साल 3 महीने की हो गई, अभी वो मेरे पास कल थी पूरा दिन। लाहौर में भी ज़ारा एक दफ़ा छोड़ के गई है। किचन में जो बर्तन थे, जो मेरे कमरे में दुपट्टा था, जो जूता था, वो वहीं था। मैं उसके पीछे थी। जब इतना छोटा बच्चा होता है तो वाकई आप नहीं कर सकते हैं काम, मुश्किल हो जाती है ना। तो ये उसकी भी मसला समझना चाहिए। और अगर उन्होंने सुबह उठ के एक इशू बनाया है तो वो आपके बेटे को चाहिए कि उस इशू को रात को ही दबा देते। जी, अगर मियां से बात की होगी ना, जी जी, फिर मैं बेटों पे आऊँगी। अगर उन्होंने बात की होगी, उसने कहा होगा अम्मा ने मुझे यूँ कह दिया, अम्मी ने यूँ कह दिया, यकीनन ये ड्रामा भी हुआ होगा कि यूँ कह दिया, तो उसको चाहिए कहना चाहिए था ओके कह दिया तो कोई बात नहीं, बात ख़त्म, अब ये दोबारा बात ना हो। ये आपके बेटे का भी लेकिन कसूर है। आपकी बात वो कि मैंने उसे बड़े प्यार से कहा, नहीं बेटा आपको एजल ने 7 घंटे में आपने ये कहा ना 7 घंटे में आपने नहीं किया तो अब क्या करोगी? जी, जी। ये ही जुमला बहुत है। तो मैंने कहा अब आप बेटी और को संभाल लो। अगर आप उस इशू ना बनाती, आप बच्चे को पकड़ लेती और वो कहती है अच्छा लाए मैं कर देती हूँ, तो आप आप करने कहती, देती, अच्छा चलो कर दो, मैं तो इसको मामला ही खत्म, रफा रफा हो जाता। उसने स्त्री कर दी है, कोई स्त्री ही के ऊपर लड़ाई थी ना। निदा हमने आप पहले आपको कहा कि देवर और जेठ के कपड़े उसका बनता ही नहीं है, बनता फर्ज। ही नहीं है, सही। अगर वो माँ बाप की भी वो कर रही है तो ये उसकी अच्छाई है, वो अच्छी बहू है। जी। ठीक है, अगर वो कह रही थी कि मैं कर देती हूँ और नहीं कर पाई, आप उसे करने देती, बनता ही नहीं, कोई बनता ही नहीं, फसाना खड़ा ही नहीं होता। लड़ाइयों को जितना रोके उतना वो रुक जाती और है। जुमले जो है ना वो बहुत काम चलाते हैं जुमले। आप यकीन करें, हम तो बेटा बेटा उसके दादा इतना उस पे लेकिन जान बेटा आप देते हैं। बेटा मेरी जान मेरी जिंदगी, आपने 7 घंटे नहीं किए तो अब आप क्या करेंगी? लाए मैं कर लेती हूँ, ये बहुत है। आप ये हम भी ड्रामों देखिए- से इसी तरह तो खेलते हैं। नहीं। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सास और बहू की रेल कहानी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सास बहू की रियलिटी जो एक्चुअली ड्रामों में होता है भाई, उससे क्यों दिमाग में ये बेचारी लड़कियों को घबरा के डरा के ये बिठाया हुआ है। शादी होगी तो सास एक बहू एक हवा बना लिया है। सो ज़िंदगी अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये एक टीम वर्क है, और वो टीम कैसे चलती है आज हम एक प्यारी सी सास बहू को, जो कि सेलिब्रिटी सास बहू कह सकते हैं हम, वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। बुशरा अंसारी का मेकअप किया है, ज़ारा नूर अब्बास का मेकअप किया है, अस्मा अब्बास का किया है। सो आज हम बेसिकली एक छाप लगी हुई है, नेगेटिव छाप, उसको आज मॉर्निंग में अच्छी वाइब दे के थोड़ा दूर करने की कोशिश कर। तो अभी हमने बात की थी पिछले वाले सेगमेंट में कि वो 3 बजे उठ के बहू आती है, इससे बड़े झगड़े और लड़ाई शुरू समीन बताएंगी इसके बारे में। मेरी शादी अभी वलीमे से अगले दिन की बात है। हाँ। हम लोग वलीमे वाले दिन सब जाग रहे थे, बाहर बैठे हुए थे, गाने शाने गा रहे थे। फिर रात को जागे, काफ़ी देर होगी सोते सोते, तो 4 बज गए होंगे। हम ऊपर चले गए सोने के लिए, तो मेरा सुबह मैंने अलार्म सेट कर लिया। मैं अलार्म बजा ना तो मैं नहीं उठी। फिर मेरी एकदम से आँख खुली ना तो 11 बज रहे थे। मैंने कहा 11 बज गए, और मतलब ससुराल में हूँ मैं। तो मैं उठी और मैंने ऐसे जल्दी से मुंह धोया, कपड़े चेंज किया, हल्का ऐसे ऐसे मेकअप किया। मैं नीचे गई तो अम्मा बैठी हुई और अहमद की चाची हैं वो बैठे हुए आराम से, और घर में सन्नाटा। हाँ। मैं ऐसे आई ना, इन्होंने मुझे ऐसे देखा कि ये क्यों दुल्हन बन के आ गई है। इन्होंने कहा बेटा आप क्यों आ गई हो सुबह सुबह? मैंने कहा मेरी शादी हो गई है। आंखें बंद थी ना, मैंने कहा क्या बात है? वो मैं आ गई थी, मैंने कहा नाश्ता वगैरह, मैंने कहा हाँ तो आप, मैं आ गई, डरी भी ना, जान निकली भी। मैंने कहा चुप करके जाके सो जा, भाग ऊपर। बस फिर मैं ऐसा सोई कि अब 2 बजे उठती हूँ। फिर ना ये उठी। फिर मेरी एक दफ़ा अम्मी का फ़ोन आया, 3 सवा 3 हो रहे थे, और मामा का फ़ोन आया
मैंने उठाया, मैंने कहा जी मामा। मैंने कहा तुम सो रही हो? मेरी मामा फजर के टाइम उठ जाती है और फिर नमाज कुरान और वो उठी रहती है। तो मैंने 3 बजे मैंने कहा जी मामा सो रही हूँ, भी करती हूँ फ़ोन। मामा ने कहा समीन तुम्हारा क्या रूटीन है, तुम 3 बजे तक ससुराल में सोती रहती हो? मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैं तो अपनी बहू को मामा ने कहा ये क्या बेटा, ये क्या, कुछ कहते नहीं आपको? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कहते। मतलब सो रही हो तो मैं लोगों को सुनती हूँ कि आदमी सास बहुत अपसेट हैं क्योंकि मैं 12 बजे उठी। मैंने कहा क्या लोग सोने पे इतना प्रॉब्लम क्यों है लोगों को? इसलिए कि मैं फ़ौरन मुझे जहन में अपनी बेटी आती है। हाँ जैसे ही मैं कोई बात सोचूं अगर कि ये अभी उठी नहीं है तो मैं कहती मेरी ज़ारा हाय, उसको नींद से बहुत प्यार है, उसको बड़ा मज़ा आता है सोने में, तो मैं क्यों इसको उठाऊं? वो भी सो रही है, ये भी सोए, सोने दो। जब इनका वक्त आएगा, जब इन्होंने बच्चे पैदा होंगे, स्कूल भेजना होगा, या अहमद को भेज के फिर सो जाती है ना, अहमद को 8 बजे भेज के नाश्ता भी तो देती है ना, और फिर सो जाती है, तो सोए। मैंने यहाँ पे क्या कराना है? कुछ भी नहीं। उसके बाद ये आराम से उठ के आती है, फिर भी हम गप्पे लगाते हैं, बैठते हैं, बड़ा टाइम होता है। तो ये इशू हमारे घर में कोई खास इशू नहीं है। ये एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से बहुत घर में झगड़े इशू है, मुझे पता है। बहुत झगड़े शुरू एक्चुअली यहीं से होते हैं कि नींद का डिसिप्लिन। हाँ, और फिर वो लड़कियां जो है अपने घर में तो होती हैं तो वो तो जवानी की नींद मजे एकदम पहली वाली जो 2 बहुएं हैं वो भी और समीन भी, अभी ये लोग अपने घर बहुत कम जाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि शायद ये भाग भाग के इसलिए नहीं जाती कि इनको यहाँ पे वही सुकून है जो माँ बाप के घर सुकून होता है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां नींद पूरी करने जाती हैं जाके, मुझे पता ना कि देख के माँ को बच्चे कमरे में घुस के सो जाती है, क्योंकि नींद का प्रॉब्लम कंफर्ट लेवल नहीं होता, खाने का बड़ा प्रॉब्लम है, खानों के इश्यूज होते हैं, आने जाने के, बाहर फ्रेंड्स को मिलने के, तो वहाँ जाके वो बिल्कुल आज़ाद छुट्टियों पे जाती हैं कि हाय सांस लेंगे। तो जब अपने घर से ससुराल से नहीं जाती, इसका मतलब है कि वहाँ खुश कंफर्ट लेवल है। बिल्कुल बिल्कुल। सो तुम्हारा रूटीन क्या कितना चेंज हुआ शादी के बाद? बिल्कुल भी चेंज नहीं है मेरी रूटीन। मैं पहले भी रात को फिल्म देखती थी, खाने खाती थी, बहन भाइयों के साथ ड्राइव पे जाती थी। मैं अपने बहन भाइयों से बहुत क्लोज हूँ, बड़ी है ना सबसे बड़ी हूँ। तो हम तो चारों बहन भाई वेट करते थे कि हम रात को जाएंगे। रोज़ हम जाते थे, गाने सुनते थे, खाने खा रहे थे, वापस आते थे। और मतलब रात को जागना, सुबह सोना, उठना तो मम्मा ने नाश्ता दे देना, खाना, काम पे चले जाना, वापस आना, तो मेरी यही रूटीन थी। और अभी भी मेरी यही रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। कि अहमद का वेट करती हूँ, अहमद आते हैं, खाना खाते हैं, फिर मैं कहती हूँ अहमद आइसक्रीम खाने चले। तो अहमद को बड़ा शौक है, फिर अहमद कहते हैं मैं अहमद को जान रही हूँ जो मैं उसको नहीं जानती थी। देखिए ना, ये भी होता है कि आपके बच्चे जो हैं वो आप, क्योंकि अहमद और तरह का इंट्रोवर्ट बच्चा था और मेरा ख्याल था बस कि ऐसे मलंग सा है, सिंपल सा सादा सा, इसको तो पता नहीं कुछ चाहिए भी कि नहीं चाहिए। वो तो कभी उसने कोई डिमांड नहीं की, कभी जो कपड़े मैं लाती थी वो पहन लेता था, जो जूते मैं लाती थी, उसकी हर चीज़ मैं खुद खरीदती थी, वो पहन लेता था। उसने नखरा टखरा नहीं किया, ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। तो अब मैं भी देखती हूँ कि अच्छा अहमद, ये मुझे बताती हूँ कि अहमद ने कहा अच्छा उसको ये चाहिए था, अच्छा उसको है। अब मुझे पता लगा उसको इसकी ज़रूरत थी बड़ी। अहमद के तो चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जाती भैया। माशाल्लाह। मेरे जेठ हैं, शादी हमारी नई हुई तो 4-5 दिन ही हुए होंगे, तो उन्होंने अहमद को देखा, क्या किया? मैंने कहा क्या भैया? यार ये तो बड़ा हंसता है। फिर अहमद के चाचू की बेटी है, वो मेरे पास आई, समीन आपी, वो मेरा उसके साथ इतना गैप नहीं, एज गैप, तो वो मुझे भाभी नहीं कहती। वो मुझे कहती समीन आपी आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा अहमद भाई अब हमारे साथ ही बैठते हैं, लाउंज में घुस के हमारे साथ खेलते हैं। मैंने कहा तो मतलब पहले नहीं ऐसे करते थे? आते थे बट सलाम करके चले जाते थे। आपने क्या किया? अब आपकी वजह से बैठते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब क्या करते थे, बच्चे इतने डरे हुए। बट लेकिन हाँ बहुत डिफरेंट हो गए हैं शायद, अम्मा वगैरह तो बताते हैं कि पहले बेटा ऐसा कुछ नहीं था अहमद। चलिए तो बहुत अच्छी चेंजेस है माशाल्लाह। सो अब हमारे पास 2 बहुएं हैं, अनम। अच्छा अनम क्या कहेंगी, ज़रा इनसे कुछ आप बहू से बात कीजिए। तो मेरा तो मेजर इशू यही है कि जो मेरी सास है ना, मतलब उन्होंने ये चीज़ बिठाई हुई है कि मैं इधर हूँ और वो उधर है। ये चीज़ शुरू से उन्होंने कॉन्सेप्ट बिठाया हुआ है। अब जैसे स्टार्टिंग में थी, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी ना, स्टार्टिंग में वो ढूंढ रही थी कि नहीं जॉब वाली चाहिए बहू, तो जॉब वाली चाहिए जी, जॉब वाली चाहिए बहू, तो उनको मिल भी गई।
अब वो जब मिल गई, अब उसमें वो नुक्ताचीनी वाली बात होती है ना, वो करना कि नहीं अगर काम पे उठना नहीं, सुबह नाश्ता नहीं मिल रहा, हालांकि हर चीज़ मैं प्रोवाइड कर देती हूँ उनको। आप नाश्ता बनाती हैं सुबह? जी जी, नाश्ता जॉब पे अल्हम्दुलिल्लाह। जाने से पहले? जी जी बिल्कुल। कितने बजे जाती है जॉब पे? 8 बजे जाती हूँ मैं, तो क्या 6 बजे उठ जाती मतलब हैं? 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। ओह माय गॉड। और हालांकि 2 बेबीज़ भी हैं मेरे। ओह माय गॉड। तो और वो कितने बड़े हैं, 2 बेबी? मेरा बेटा एक 10 साल के, हाँ। मोहम्मद अजलान, और छोटा मेरा बेटा है, बेटी है अमीरा हयात, वो 6 साल की। अच्छा, तो उनका लंच वंच बनाती जी होंगी, जी, सुबह सब, नाश्ता सब। बनाती होंगी? जी 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 सब। अब वो सब कुछ तैयार करके, मतलब सास का मैंने नाश्ता भी कर दिया रेडी, और फिर अपने शौहर का लंच भी मैंने बांध के दे दिया, सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी। अब उसके बाद जब मैं जॉब पे चली गई, तो अब जॉब से आ गई, तो आने के बाद थोड़ा तो रेस्ट होता है कि कितने बजे आती हो आप जॉब? मैं 2:30 से 3 बजे तक आ जाती हूँ। अच्छा। तो अब आके इंसान रेस्ट भी करता है। अब वो रेस्ट करने के लिए मैक्सिमम मैं 2 आवर लेती हूँ रेस्टिंग के। अब जब मैं रेस्ट कर रही हूँ, तो वो इस 2 घंटे में भी ना, वो कहती हैं कि मतलब आते साथ ही मेरे पास आके नहीं बैठी, हालांकि सलाम कर कर ही आती हूँ मैं उनको कमरे में, आते साथ अंदर आके नहीं बैठी, मेरे पास नहीं आई, अपने रूम में चली गई डायरेक्ट। फिर जब मैं शाम में उठ भी जाती हूँ, फिर इनको शाम में चाय भी देती हूँ बना के। जब चाय वगैरह सब मिल जाती है, अब वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं, अब वो नमाज़ पढ़ के मुझे आवाज़ दे देती हैं कि चाय लेकर आ जाओ। अब वो जैसी उनकी आवाज़ आती, मैं चाय वगैरह बना के ले आती हूँ। अब वो जब मैं चाय ले आती हूँ, तो वो दुआ लंबी तवील हो जाती है उनकी। अब वो चाय ठंडी हो जाती है, फिर वो कहती हैं कि ना चाय ठंडी हो गई, दोबारा करके लाओ। फिर ये होता है, फिर रात का भी खाना कर दूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस कुछ ना कुछ चीज़ में मसले होते हैं हर चीज़ के लिए। अब ये गर्मी कितनी हो रही है आपको पता ही है। अब वो AC ऑन करा हुआ है, AC ऑन में कि बिल क्यों आएगा, चले बिल का एक इशू है, तो मैंने सोलर सिस्टम अरेंज करवा दिया। सोलर सिस्टम लगाया हुआ, बिलिंग तो वैसे ही शॉर्टेज हो जाती है। और आप खुद अर्न भी करती हो? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो करने के बाद सोलर का भी मसला हल कर दिया। नहीं, उस पे भी इशू है कि मतलब आप AC क्यों ऑन कर रही हैं जब बिलिंग इन का सब नहीं में है शौहर issue। कहाँ हैं आपके? नहीं, वो शौहर बस कहते हैं ना न्यूट्रल होते हैं, नहीं। तो वो वाला हिसाब है, वो कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले खामोश तबीयत के हैं। ना आपको बोलते हैं ना सास को बोलते हैं। हाँ, वो बस तो जो वो भी फेस करना मिसिंग होता है मुझे, एलिमेंट है फ्रेम में, नहीं है वो। तो जो भी फेस करना होता है वो मुझे ही करना होता है। बस ये चीज़ें होती हैं, खाना वगैरह हो गया। और अब बच्चों की अपनी छुट्टी सारी का- जिम्मेदारी आप खुद देख रही जी, होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका स्कूल, होमवर्क, ये ये सारी जॉब चीज़ें। करते हैं? जी जी, लेकिन वही है ना, वो फेस नहीं करते। अब वो रात को आते हैं, वो थके हुए आते हैं, फिर मैं भी सोचती हूँ मैं क्या इनके सामने इशू लेके बैठूँ, और वैसे ही वो रेस्ट उनको चाहिए होता है, फिर वो उनको मैं रेस्ट कर देती हूँ। जो चीज़ फेस करना होता है मुझे ही करना होता है इनके मसले से। अब वो सास हैं, अब वो छुट्टी का दिन एक मिलता है, संडे वाला दिन हमारा होता है, तो उसमें अब वो ये सोचती हैं कि पूरा हफ्ता काम कर रही है, एक दिन हमारे पास भी दे दें। लेकिन मैंने उनको ये भी समझाया कि देखें अम्मी, पूरा हफ्ता मैं काम ही कर रही होती हूँ ना, अगर एक दिन मैं रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा लेट उठ रही हूँ, 12-1 बजे ही उठती हूँ मैं, तो लेट उठ रही हूँ तो थोड़ा सा तो मैनेज हो ही जाता है। तो लेकिन वो ये कहती हैं कि नहीं, छुट्टी वाले दिन भी सुबह जल्दी उठो, सुबह आके बैठो, नाश्ता दो। छुट्टी वाले दिन तो थोड़ा सा तो होता है कि इंसान ले रहा है कि हाँ एक दिन तो रेस्ट बनता है। छुट्टी तो घर में हेल्पर्स को भी मिलती है। मतलब वो कहती हैं कि नहीं, मेरे ही पास आके बैठो। अब्बा कहाँ हैं उनके? मियाँ कहाँ हैं? वो भी रहते हैं, साथ ही रहते हैं। वो कुछ नहीं उनको कहते। नहीं नहीं, उनका कोई रोल प्ले होता ही नहीं है। हाय हाय, यहाँ आदमी आदमी खामोश है। साइलेंट है। कुछ भी, आदमी हाँ। खामोश है। आप बताएं समीन, क्या करना चाहिए इनको? जवाब नहीं है कोई। समीन मशवरे देने में घबरा रही है। नहीं, वो तो इशू होते हैं, मैं सॉल्व कर देती हूँ। कहती मैं बुरी बहू बन जाऊंगी। अच्छा, मैं जो बताती दिल हूँ में है वो आपको। बोल देती है। आप अपने अपना डिफेंस अब आपको खुद ही अपने आप को करना पड़ेगा, जी। क्योंकि आपके दोनों आदमी चुप हैं। उनके मुंह बंद हैं, सिले पड़े हैं उनके मुंह। ठीक है, आप कमाती भी हैं, सोलर भी लगवा दिया आपने, क्या बात है आपकी। तो आपको थोड़ी हिम्मत पकड़नी पड़ेगी और आपको खुद से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब आपके आदमी नहीं लड़ रहे तो फिर आपको खुद से लड़ना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा तमीज़ और मोहब्बत और प्यार के दायरे में रहकर। तमीज़ के जैसे एग्जाम्पल दें, किस तरह अगर कि उनको अम्मा मैं practice- नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी, और मैं थक जाती हूँ, मेरे 2 बच्चे पैदा भी किए हैं मैंने, उनको देखना भी है, और एक तो सुबह उठ के उनको नाश्ता, क्या वो चल नहीं सकती? क्या नौकर नहीं घर में? नहीं, कर तो लेती हैं काम वगैरह, बात होता है ना, मज़ा आ रहा है ना, demanding कि मज़ा बहू ही मज़ा बनाए, मज़ा मिल रहा है। बहू ही काम करे, वो वाली चीज़ है ना। शहजादी है ना वो, कि हाँ, बेटी है वही बस। करें। उनकी क्या फ़ायदा उनकी नमाज का? अल्लाह मियाँ भी नाराज़ होते होंगे उनसे, दिल उनको पता नहीं है वैसे इस बात का कि ये बात अच्छी नहीं है कि इतना एक इंसान के साथ इतना ज़्यादा काम, तो मतलब नौकर नहीं है आपके घर में? नहीं, नौकर भी नहीं, उनको देखो ना, माफ़ी से भी मसला है
कि उनको तो मार्केट मसला ना होगा, लगे, उनको मिल जाएगी अच्छी भली कुछ कमाने वाली तो हालांकि नौकरानी। वॉशिंग मशीन जो भी चीज़ें घर की छोटे मोटे होते हैं वो सब काम को मैं ही लुक आफ्टर करती हूँ। सुनन, अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो आपको एक आप हेल्पिंग रखिए। हैंड अपना रखना चाहिए, आपको स्टैंड लेके, क्योंकि आपको अपने बच्चों को भी टाइम देना है ना। सारा वक्त चूल्हा हांडी करती रहेंगी तो उनकी तरबियत कैसे करेंगी? फिर आप अपने मियाँ की हेल्प भी कर रही हैं जॉब जहाँ मैं करके। सोलर लगवा सकती हूँ, जहाँ मैं कमा रही हूँ, हाँ मैं नौकर भी रख सकती हूँ, आपके लिए रख रही हूँ ताकि आपको ये पेश करें और मैं ज़रा आराम कर लूँ। नहीं, वो कहती है मैं अपने काम खुद कर लेती हूँ। तो कर ले, खुद कर सकती हूँ, अच्छी बात करती है। नहीं है, मतलब खुद कर सकती हूँ। नहीं तो बेटा कर लेना, वो बड़ी आपको अच्छी तंग बात है। करने के लिए सर्वेंट रखने नहीं दे रही। अगर उनमें हिम्मत है तो ज़रूर करें, कोई बुरी बात तो चाहे नहीं है। चलती फिरती रहेंगी। Active रहते हैं stage में। निदा जब संडे को हमारी बच्चे जब हेल्पर्स को छुट्टी देने का प्लान होता है, ये समीन जो है ये आपको पता है आराम से सो के उठती है, लेकिन जब वो लोग नहीं होती ना, हालांकि मैं ठीक ठाक हूँ, ये मुझे सुबह 8 बजे से मैसेज कर रही थी, अम्मा जब आप उठे तो मुझे बता दें, मैं आपको नाश्ता दे दूँ। जब आप उठे तो मैं बता दें नाश्ता कर। अब मेरी एक आदत है कि मैं नहीं उठा सकती, मैं नहीं कह सकती ठक 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 हेलो मुझे नाश्ता दे दो, या हेलो समीन मुझे नाश्ता दे दो, नेवर। कि कमरे से मैं सोई हुई बच्ची को उठाऊं और मैं अपनी को भी नहीं उठाऊंगी। ये नहीं कि ये कोई बहू है या वो मेरी अपनी बेटी को भी मैं नहीं कहूँगी। अभी आते ही बस मुझे कहा आप क्या खाएंगी, आप, मैंने कहा कुछ नहीं आप सो जाएं। आप क्या करेंगी, आप नाश्ता फलाना, मैंने कहा कुछ नहीं होता आप सो जाएं। मैं अपनी बच्ची को भी नहीं कहूँगी। तो मैं हमेशा ये मुझे कहती है आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं खुद ही टोस्ट अंडा बना के चाय बना के पी लेती हूँ, इसमें मुश्किल क्या बात है। वो मज़ा ले रही है, वो बहुत उनको मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का। मुफ्त की कमाने वाली नौकरानी मिली हुई है, पैसे भी दे रही है। पैसे कहाँ रखती हैं आप अपने? नहीं, बैंक अकाउंट में। उनको पता है कितनी सैलरी है आपकी? नहीं, इस हवाले से तो कोई बात नहीं पैसे होती। खर्चा वर्चा देती है? नहीं, वैसे और जैसे अपने अखराजात तो खुद ही अफोर्ड करती हूँ। तो आप अपने अखराजात अफोर्ड करती हैं तो अपने लिए एक लड़की रखे काम वाली, अपने आप को सुकून दे। लड़की हो या लड़का, जो भी मुयस्सर हो आपके बजट में आए वो आप, क्योंकि आपके बच्चे भी छोटे हैं, अगर सारा बच्चे वक्त चूल्हा छोटे, हांडी करती आदमी रहेंगी। चुप। हाँ। तो फिर आपके मियाँ तो नहीं आपको कुछ कहेंगे कि क्यों रखी लड़की? नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चुप जो है वो supportive कुछ नहीं बोलेंगे। वो सब कह रही हूँ ना, न्यूट्रल है वो, सब बस न्यूट्रल का फ़ायदा उठाएं अच्छा। और लड़की रखें, है ना भाई? ये होना चाहिए ना समीन, जो उनको नाश्ता दे, जो उनको कपड़े भी धोए, सब करे। और आप प्लीज़ अपना आराम करें, आपका तो फिर बहुत जल्दी आप गिर जाएंगी। और अभी जवानी है ना तो पता नहीं चलता, बहुत जल्दी आप 40-45 जब बस फिर हिम्मत नहीं रहती हड्डियों में। खत्म फिर। अब वो भागम दौड़ में पता भी नहीं लगता है, और जब वो खाने की चीज़ें होती हैं, कोई मतलब ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, दैट मतलब एक्टिव एनर्जी के लिए चाहिए होता खाए है। कब टाइम अब वो मिल्क शेक नहीं, वो देखो मिल्क शेक पीती रहती हैं, ड्राई फ्रूट्स बेटे, खाती वो तो रहती हैं, करेंगी। काम को नहीं वो करती हैं, अप्रिशिएट के काम भी कर रही है, देखें मैनेज भी कर रही है, क्योंकि जॉब मैं भी आराम से घर में बैठती, आराम से रेस्ट। लेकिन आपको अपनी डाइट का ख्याल भी रखना चाहिए, हेल्दी मतलब अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि जितना वो कहते हैं ना ऑयल डालेंगे मशीन में उतना अच्छी चलेगी ना। बिल्कुल। तो लड़कियां नहीं रखती, वो कहती क्या सोचेंगे ये लोग, क्या सोचेंगे वो, क्या सोचेंगे खा रही है। सोचने दो, सोचना तो उन्होंने अपने वैसे आप ही भी, को देखें। और उन्हें सोचना ही है, उनकी नेचर है वो बदल नहीं सकती। छोड़ ही दिया है वो तो, मैंने अब इग्नोर करना ही छोड़ दिया, इसका हल यही है। लेकिन ये है कि आपने अपना भी ख्याल रखें। हाँ, अपना ख्याल रखिए। अगर वो कोई हेल्प नहीं कर रही है तो आप अगर कमा रही हैं तो आप अपनी हेल्प खुद अफोर्ड कर सकती हैं। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया, हमारी लड़कियों ने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही थी, घर के जो बड़े होते हैं ना, हाँ। वो मसले मसाइल हल करते हैं, मगर जो मेरी सास है ना, वो मसले मसाइल हल नहीं करती, मसलों को बढ़ा देती हैं। मेरी अभी शादी हुई है, मैं सारी चीज़ें नहीं समझ पाती कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि छोटी सी भी बात होती है वो लाइक उनको पतंगड़ बना देती है। मैंने उनको चाय दी, चाय ठंडी हो गई तो कहेंगी कि चाय दिए मुझे ठंडी कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। मेरे मियाँ आएंगे, अगर मैंने उनको खाना दिया, उनको सासू माँ को नहीं पूछा खाने का, तो कहेंगे आप मुझसे खाना नहीं पूछ रहे, क्योंकि वो नॉर्मली मुझसे खाना नहीं खाती। वो कहती हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से खाऊंगी। हमारे घर में ऐसा होता है कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से खाना निकाल कर खाता है, कोई एक साथ डाइनिंग में बैठकर खाना नहीं खाता। तो मेरी सास का यही होता है कि अगर मैंने अपने शोहर को खाना दे दिया, सास को नहीं दिया, तो वो यही कहती हैं कि आपने मुझे नहीं पूछा, मुझे खाना नहीं दिया। या मेरी और मेरे शोहर की कमरे में कोई लड़ाई या आराम से कोई बहस हो रही होगी तो कान लगाकर सुनेंगी कि भाई क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है। और उसके बाद ना जब मेरे हस्बैंड बाहर आएंगे तो उनको कहेंगी भाई क्या बात हो रही थी। हर चीज़ को लाइक कुरेदना, और उसने ज़रा सा भी कुछ बता दिया ना तो उसको लाइक च्युइंगम की तरह खींच कर बोलना कि हाँ भाई ये तो है ही ऐसी, मेरे साथ ऐसा करती है, तुम्हारे साथ ऐसा करती है। क्योंकि मेरी पसंद की शादी हुई है, तो पसंद की होने की वजह से उनको मैं अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा ही लाइक वो कहती हैं कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें तौर तरीके नहीं आते। किसी को नहीं आते, नई शादी हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता बंदे को
समझ आ जाती है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो कहती हैं कि आप मुझे आपका घर हमेशा मैदान जंग बना रहता है। हाँ, हर वक्त का उनका होता है। जब भी मेरे मियाँ आएंगे काम से, उनको लाइक कुछ ना कुछ होगा, सर बांध के बैठ जाना कि सर में दर्द है, बहू ने कुछ भी नहीं किया, मोबाइल में लगी हुई है। मतलब इस तरह से वो सारी चीज़ों में हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से करती हैं, जैसे कि रात के तो खाने आप क्या चाहते हो, बेहतरी करना चाहते हो या बस इसी तरह लड़ती रहना चाहती हो? नहीं, लड़ना किसको पसंद होगा। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ कि वहाँ कैसे आकर। बेहतरी ला सकती हैं अपने इनसे घर में? पूछे बहू से। चलो बहू, इनके भी 6 मशवरा महीने दो। हुए। आई थिंक कि आप अभी आपकी स्टार्टिंग है ना शादी में, तो अभी आप अपनी सास की, जैसे वो कह रही हैं कि आपको नहीं समझ आती क्या करना है, तो आप हर सिचुएशन में उनसे मशवरा लेना शुरू करते हैं। बेशक ना करें, लेकिन उनसे मशवरा लेना शुरू करते हैं कि आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, अच्छा मैं ये करूं कि ये करूं। तो उससे उनको लगेगा कि बहुत मेरी बात सुनती है और बहुत अच्छी लड़की है। मैंने हाँ, 1-2 दफ़ा ये ट्राई कभी किया। कभार उनको थोड़ा इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस दे देना कि आप गाइड करें ना। हाँ। खाना उनको भी दे दिया करो। मैं देती हूँ तो वो कहती है नहीं, मेरे खाने का टाइम नहीं है, मैं चलो, अभी नहीं कोई खा बात रही, नहीं, मैं उठा दवा लो। के साथ खाऊंगी। कोई बात नहीं, उठा ले। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए ना, अभी आप भी नए, और फिर ये कि जो बेटे की शादी पसंद की, उनकी पसंद की नहीं, अपनी पसंद की है, वो कुछ माएँ इनसिक्योर हो जाती हैं। आपके ससुर हैं? नहीं, वो नहीं तो वो उन्होंने देखे ना, बेटे को ही उन्होंने प्यार किया, उसको बहुत ज़्यादा पोजेस किया, मोहब्बत की उससे। तो फिर जब दूसरी औरत आती है, ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू होता है, तो वो गुस्सा चढ़ता है कि ये तो मेरा था, तो ये बीच में अब आ गई है मोहब्बत करने के लिए। तो आप उनको इम्पोर्टेंस दें, ज़्यादा दें, और आप इतना ना फील करें। मैं देख रही हूँ कि आपके जो बात करने का अंदाज़ है ना, वो भी खासा ज़रा खिंचा हुआ है, थोड़ा सा सेंसिटिव। हाँ, आप हर बात को इतना ना फील करें, कोई बात नहीं। आप उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दो, उनको बाहर खाने पे ले जाएं। चले अम्मी, मैं आपको ले जाती हूँ, हम चलते आपका हैं। फेवरेट क्या है, उनको कुछ फेवरेट उनसे बातें करें। उनसे बातें करें। रिफ्ट रखोगी तो फिर वो दोस्ती नहीं हो सकेगी। उनको अगर वो इनसिक्योर है तो उनको इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि उनका बेटा उनका ही है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे ताकि हम पूरा कंक्लूड करके तुम्हें भेज दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आप देख रहे हैं एक ऐसी सास जो हर तरह की सास बन चुकी हैं अलग अलग ड्रामों में, लेकिन रियल लाइफ में जितनी वो दोस्त है एक दूसरे की, इनको देख के दिल चाह रहा है अल्लाह मियाँ मेरे भी 2 बेटे हैं, तो मुझे भी ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए अपने बुढ़ापे में, या फिर जब अपनी जवानी में ही सही, जब मेरे बच्चों की शादी हो, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार टाइम होता है, इंजॉय करना चाहिए इस टाइम। बिल्कुल, और आपको दिल को बहुत कुशादा करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और जिस तरह कोर्स होता है ना रंगून वाला हॉल, हाँ सास कोर्स भी होना चाहिए। शुरू कर दें। क्योंकि जैसे बहुएं सीखती हैं, सासों को भी थोड़ा सीखना चाहिए। मतलब मज़े की बात ये कि मैं वीलॉग्स जो बनाती हूँ, कभी कभी समीन उसमें होती है कभी, लेकिन लोगों को समीन बहुत पसंद है। हाँ, कि मुझे भी बहुत अच्छी ये बहुत मासूम है, बड़ी क्यूट। एक तो ये धीरे से धीमा बोलती है, बहुत लाउड नहीं है और बहुत ज़्यादा वो नहीं, तो उनको बहुत प्यारी लगती है। खैर, अब मेरे घर के काम काज जो हैं वो कभी नहीं हो रहे, मैं खप रही होती हूँ, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। अब वो जो लोग हैं वो भी सास बन गए। हाँ, वो उसमें मशवरे। आज समीन को जिम्मेदारी दे। ये समीन जो है ये कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि इतने नखरे करती है। अल्लाह, उसके दुश्मन कह या अल्लाह, ये इसमें भी घुस गई है सास, हाँ। इनमें भी सासें बैठी हुई हैं। हाँ। तो ये लोगों को ना आराम नहीं है कि कोई सुकून में रह रहा है तो रह ले भाई। तो मैं खुद ही कह दूंगी ना जब मुझे कराना होगा काम, हाँ। आप क्यों सास बन रहे हैं? हाँ। ये तो है, ये तो है। अच्छा, कुछ मायू की है वो हमने वीडियोस आपकी शेयर करनी, लेकिन उससे पहले सलामी AR भाई की तरफ से आपके लिए सलामी, क्योंकि ज़ाहिर आपकी शादी लाहौर में थी, हम शामिल नहीं हो पाए, कराची में हाँ, तो होती। बस फिर मैं और समीन अभी इसके बाद सीधा शॉपिंग शॉपिंग पे जाएंगे। तो हम कुछ आपकी माइयों की, जो मक्के में होती है ना माइयों, तो वो हम ग्लिम्पसेस अपनी पब्लिक से शूट करें, क्योंकि ये इतनी वायरल नहीं हुई थी ना। हाँ, शौक था कोई, ना पूछो। हाँ, ओए दिखाए होए, भाई पता नहीं जरा। क्या क्या हुआ है। मायो तो एक अलग है, जबरदस्त। और भी बड़ा कुछ हुआ। मेरे शादी के मेरे बहुत सारे फंक्शंस थे, और मैंने तकरीबन पूरा दिसंबर मेरे ढोलकी चली है। ओरे ओरे ओरे, तुम घर की बड़ी बेटी हो ना, बड़ी बेटी हाँ होती है ना, जी, पहली, तो फिर वो एक बड़ी वो मजे और की मैं चीज बहुत मैनेज करने वाली दुल्हन थी कि मेरी एंट्रेंस की भी वीडियोस हैं जिसमें मैं चलती हुई आ रही हूँ और मैं एकदम रुक गई हूँ, और मैं अपने भाई को कह रही हूँ
दुपट्टा से नहीं पकड़ा हुआ ये। और मेरे अब्बू मुझे ऐसे देख रहे हैं कि सीधा चलो दुल्हन तो चुप करो दुल्हन। और जब मैं निकाह की एंट्रेंस में मुझे याद है मैं आ रही थी तो मैं रुक गई। मेरे अब्बू कहते चलो, मैंने कहा मेरा एक बीट है उस पर मैंने पाँव ऊपर रखा। मुझे कहते समीन, और उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा हुआ कि समीन चलो, और अब मामा मुझे कह रही छोड़ दे उसको, करने दे जो कर रही है। बीट और फिर वो बीट, और मैं खड़ी रही, मैंने कहा डैडी 1 मिनट रुक जाए ना। डैडी ऐसे कि क्या फिल्म चल रही है। और फिर मैंने अपनी कज़न को बुलाया, वो आई, मैंने कहा कि जाके ना अहमद को कहो कि सीधा सा जगह खाली करवा दो, मैं आ रही हूँ वहाँ पे। ये देखो ना जरा, ये लाड तो देखो, ये शादी के दिन के लाड है। हाँ। अच्छा, जोड़ा वहीं का था जहाँ का वलीमे का था? नायरा का, हाँ जी, दोनों और सेम। और ये वाला मेकअप भी हफ्सा का था? हाँ जी। तो तुमने कोई ट्रायल्स लिए थे मेकअप के शादी से पहले जाके, या तुमने पहले सोचा हुआ था? मैंने सोचा हुआ था कि मैंने किस तरह, मैंने बहुत शुरू से सोचा हुआ था कि मैंने क्या करना है, बचपन से सोचा हुआ था। तो मेरी जब डेट फिक्स हुई तो मेरे पास 10 ऑप्शन थे। हाँ। कि मेरी लुक कैसी होगी। तो मैंने उसमें से चूज करना था। तो मैं सब, तो फिर इसलिए मैंने ज्यादा फंक्शंस किए कि इस दिन मैं बाल खोलूंगी, इस दिन मैं फूल लगाऊंगी। लुक्स की वजह से ज्यादा फंक्शन किया। और कुछ ना पूछे, मैं कहती हूँ कि तस्वीरें, और अभी भी यही आलम है कि जिंदगी कहीं जा रही है, उसको ये कि तस्वीर जो है वो सही होनी चाहिए। तस्वीर। और मैंने अपनी शादी पे एक फोटोग्राफर तो ऑब्वियसली होता है, एक वीडियो का भी आ गया, अच्छा ठीक है आ गया, ठीक नॉर्मल हो गया मेरे में वो ठीक। फिर 1-2 लोग और चलते हुए आ रहे, तो मामा ने कहा ये कौन फोटोग्राफर है? मैंने कहा मामा ये सिर्फ मेरे लिए। मामा ने कहा मुझे कैप्चर करेंगे। मामा ने कहा समीन बेटा आप कौन हो? आप इतनी फिल्मी क्यों? और मेरे अब्बू को तो हजम ही नहीं हुई ना वो बात। उन्होंने कहा क्या मतलब? तो मामा ने कहा पता नहीं क्या करती रहती है ये। और फिर 2 लोग बस खड़े हैं कि तस्वीर हर वक्त बन रही है। और मतलब मैं अभी ईद पे भी अम्मा को कह रही थी, छोटी ईद थी तो अम्मा ड्राइव करी, हम दोनों कहीं जा रहे, शॉपिंग पे ही जा रहे थे। मैंने कहा अम्मा एक बात पूछूं आपसे, ओवर तो नहीं हो जाएगा ज़्यादा? अम्मा ने कहा क्या बेटा? मैंने कहा अम्मा मैं सोच रही थी कि ईद वाले दिन ना फोटोग्राफर बुला ले घर। मैंने कहा बेटा ये ज़रा ओवर हो जाएगा। अहमद तो बिल्कुल ही नहीं चाहता ना। अहमद तो तस्वीरें नहीं लेता हम रूटीन में। तो कहता है तस्वीर कभी खींचे ही ना। लेकिन उसने इतना अच्छा बिहेव किया शादी में, हम तो हैरान हो गए कि वो उसका लहंगा पकड़ के उसको ला रहा है। मैंने कहा कमाल हो गया। अच्छा ये प्लानिंग हुई थी कि तुमने इस तरह लहंगा पकड़ने की? नहीं, ये प्लानिंग नहीं हुई थी। इससे पहले हमारी एक वीडियो थी शादी से पहले कि मैंने अहमद को कहा कि आपने कैसे एंट्रेंस, हाँ पूरी पूरी वो एक्टिंग रिहर्सल घर में बैठ के गुफ्तगू थी। मैंने कहा आप ऐसे, मैं आऊंगी और आपने ऐसे करोगे हल्का सा। अहमद ने कहा इतनी एक्टिंग मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा अहमद प्लीज कर देना ना। तो अहमद ने कहा समीन आप पागल, ये क्या? मुझे आंसू आ गए ना दुख। मैंने कहा अहमद ने कहा मैं खुश होऊंगा, मेरी शादी हो रही, मैं रोऊंगा क्यों? मैंने कहा देखो लोग रोते हैं ना अहमद प्लीज। तो अहमद ने मुझे कहा कि ये आप लोग आप जैसे मिल गई है बिल्कुल। अहमद कहता है ये मैं नहीं करूँगा। अहमद ने मेरी अम्मी को कहा कि आंटी आपको पता है इसने मुझे क्या कहा? मामा ने कहा क्या बेटा? मामा ने कहता ये, मामा शर्मिंदा ही होगी। मामा ने कहा कि बेटा ये इसको इग्नोर कर दो, ये पागल नहीं। फिर वो अहमद तो तैयार भी कह रहा था, मैंने नहीं, हमने कहा कि तुमने हार भी, इसने कहा अल्लाह के वास्ते अहमद हार पहन लो प्लीज, पहन लो प्लीज। यार मैं हार नहीं पहनूंगा प्लीज अहमद। ये जो पहनी हुई माला। फिर मैंने कहा अहमद चलो यार ये मुझे क्या बना रहे हो आप लोग, जोकर बना रहे हो। फिर बेचारे ने पहन ली, मासूम मान गया ना। फिर वो शीशा भी था ना, वो जो आरसी, अच्छा आरसी मसला वो भी था। फिर वो किया अहमद ने कहा वो क्या होता है? मैंने कहा वो शीशा। और फिर शुक्र ये हुआ कि मेरी नंद जो है ज़ारा, उनके साथ बहुत अच्छी मेरी दोस्ती थी, तो मैं उनको हर बात, वो भी फिल्मी, वो भी क्योंकि वो और मैं ना एक लेवल पे आके मैच कर जाते थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और हर चीज़ की रेफरेंस पिक्चर हम दिखाते थे कि देखो ये। तो मैंने कहा वो शीशा भी, उन्होंने कहा हाँ। तो मैं निकाह की दुल्हन बनी हुई और मैं फ़ोन करी, इतनी एंजाइटी निकाह से पहले पता कितनी एंजाइटी होती है बंदे को। मैं चल रही फिर रही, दुरूद शरीफ पढ़ रही और बहुत एंजाइटी। उसके बीच में मुझे याद आया मेरा शीशा। मैंने कहा मेरा शीशा लेके आई हैं आप? मैंने कहा हाँ आ रहे। मैंने कहा शीशा ला लेके आना कि मेरा तो रह जाएगा वो सारा। मतलब मज़ेदार पूरी भरपूर शादी हुई है। ये नहीं कि कुछ रह जाए, हर किस्म के शौक, हर किस्म की फिल्मों के शॉट वो लिए गए। और मैंने कहा था कि मैं बारात पे बहुत ज्यादा तैयार होंगी, सब कुछ पहनूंगी, झूमर भी, सब पहन लिया नोज और सब पहना।
और फिर मैंने कहा अच्छा इस दिन मेरी लुक क्या है कि मैं बहुत लाइट हूँ, तो मेरी अम्मी तो बेचारी बस मुझे अच्छा वो बहुत सिंपल है। हाँ। वो पता नहीं ये कहाँ से, मैंने कहा ये कौन है? मेरी मामा बहुत बुक्स पढ़ने वाली साइकोलॉजिस्ट हैं, तो बड़ा पढ़े लिखे लोग हैं। एनर्जी और थेरेपी और इस तरह की बातें करती हैं, बहुत पढ़ी लिखी। और मैं और वैसे भी सिंपल है ये तो। मैं अभी आम तौर पे हमको तो हर वक्त काम वाला सूट, अम्मा यहाँ से यहाँ तक भरा हो, अम्मा यहाँ से यहाँ तक भरा, हाय ना पूछिए। मैंने ईद पे भी कपड़े जो बनाए हैं ना शादी पे, जैसे भी हो अम्मा बस यहाँ से यहाँ भरे हो, तो मैंने सारे भरे बना दिए। अब क्या है, अब जब ऑफिस जाना है, काम पे जाना, तो कपड़ा ही कोई नहीं। अब मेरी अम्मा अलमारी से निकल रहे हैं, अम्मा ये पहन लूँ, पहन लो बेटा। कितना मजे है यार, मतलब दो बहनों को एक दूसरे के कपड़े पहनते हुए देखा, सास बहू। नहीं और जूते भी, हमारे जूतों का साइज भी एक है, तो मैं फिर अम्मा को कहती हूँ कि अच्छा अम्मा ये, और मेरी दोस्तों के साथ ना हम बहुत थीम पार्टीज़ करते थे कि आज हमारी ये थीम है। तो पहले मुझे सोचना पड़ता था कहाँ से आएंगे, और मैं पहले देखती थी कि थीम के कपड़े हैं मेरे पास। अब मैं बिना देख के कह देती क्योंकि आई एम श्योर कि अम्मा के पास तो कुछ होगा, कि अम्मा की इतनी मैसिव वार्डरोब है कि मैं कहती हूँ अम्मा ये है, अम्मा ऐसा तो 1000 पड़े। वाह यार, ये तो बहुत फनी चीज़ें हैं, मज़े मज़े की बातें हैं। थैंक यू सो मच, इतना मज़ा आया। हाँ। वो कहते हैं शक्कर को शक्कर मिल ही जाती है। हाँ, अल्लाह का तो शुक्र है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। भाई इस दफ़ा तो सबसे मज़े की बात ये कि ये पहला रमज़ान था कि मैंने पराठे नहीं बनाए। ये मेरी बच्ची ने पराठे बना के खिलाए हैं, इतने अच्छे पराठे खाना। मैंने कल पूछा समीन आपको वैसे क्या बनाना आता है, तो उसने कहा कढ़ाई आती है, मुझे फलां आता है, कोई 2-4 चीज़ें बता रही थी। मैंने कहा और पराठे, जिनका मुझे सुकून है, क्योंकि देखिए हेल्पर रमज़ान में नहीं आ सकते दोपहर में, आधी रात को, तो मैं हमेशा पराठे, सारी ज़िंदगी मैंने बनाए हैं पराठे। अब पराठा बनाना, पराठा स्पेशलिस्ट आ गया, और चकोर पराठा और मज़े का पराठा खाना भी बना लेती। और मैं अहमद को ना, जब पहली दफ़ा अहमद ने मुझे कहा, मैं करने से पहले अपनी तारीफ़ नहीं कर सकती, पता नहीं अगले को पसंद आया ना, तो अहमद मुझे कहता कैसा बनाती हो, मैंने कहा पता नहीं, आता तो है। तो अहमद ने कहा पता नहीं क्या इतनी कंफ्यूज क्यों है। मेरे बहन भाई कह रहे बहुत अच्छा पराठा बनाती हैं आपा। नहीं अहमद भाई अभी आपको डरा रही हैं। मैं कहती थी नहीं पता नहीं, मैंने कहा पसंद ना आया, मैं ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहती। तो फिर मैंने जब सहरी लगाई, अंडे शंडे पूरी सहरी की लगी हुई, तो मेरे शौहर नीचे आए, उन्होंने आके नवाला लिया। मैं ऐसे देख रही थी कि कैसा लगा आपको, बाइट लेकर वाह जी वाह बड़ा अच्छा पराठा बना। अच्छा अहमद जो है एक्सप्रेसिव अब होने लगा है ना, मतलब मैंने पूछा अच्छा फिर अहमद आपसे क्या बात करता है, फिर अहमद आपसे कैसे रोमांटिक होता है, तो वो मुझे उसने बताया तो मैं हैरान हो गई। क्या बताया? मैं मतलब ऐसी बातें करती हूँ ना कि अच्छा फिर अहमद ने क्या कहा, फलां बात पे फिर आपको क्या बोला, सुन तो अहमद का सबसे ज़्यादा जो है ना यही है रोमांस। मैं अब ऐसे जब आता तो मैं ऐसे बैठ गई ना कि अब मेरी तारीफ होगी, कि मेरी आंखों की तारीफ होने लगी है, मैं ऐसे करके बैठी हूँ बिल्कुल दुल्हन बन गई। तो अहमद ने मुझे कहा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है समीन। मैंने कहा अच्छा क्यों, आगे बताएगा? क्योंकि तुम मेरे माँ बाप का बड़ा ख्याल रखती हो। तो मम्मा को टाइम देती हो, तुम उनसे बैठती हो, उनसे बातें करती हो। मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ कि मैं घर आता हूँ तो मुझे कोई ये नहीं सुनना पड़ता, झगड़े और ये कोई नहीं होता। तुम मम्मा के साथ बैठी होती हो। और अक्सर मैं ये भी कह रही होती हूँ अम्मा से बात की, तो अहमद एक दिन कहता अम्मा ये कह रही थी आपसे बात करनी है। मैंने कहा वैसे आम। अच्छा अभी ज़ारा की बर्थडे थी तो ज़ारा नहीं होगी, मैं सदके जाऊँ मेरे भाई ने मेरे लिए इतनी प्यारी पोस्ट लिखी, मुझे पता लग गया ये भाई ने नहीं लिखी, ये भाभी ने लिखवाई। फिर वो मुझे कह रहा होता है कि कैसी तबीयत आप, इसको क्या हुआ, मैंने तबीयत पूछ रहा है मेरी, क्योंकि इधर से बताया जाता है कि अम्मा को पूछो अम्मा का हाल। फिर मदर्स डे था अभी, उफ अल्लाह मैं सोई हुई थी आधी रात, 3 बजे तक टक टक टक, वो भी मेरी वीडियो आई हुई है इस पर है, मैं बिल्कुल सो गई थी 3 बजे। कहा हाँ जी, मैं घबरा जाती हूँ। खोले दरवाज़ा खोला तो केक आ रहा था, मोमबत्तियाँ ली हुई, और ये मदर्स में कहा बेटे सुबह कर लेते, नहीं अभी काटने अहमद लेके आया। तो ये चीज़ें देखें, ये बेटे होते हैं लेकिन बहुएं भी होनी चाहिए। और आदमी ना लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, और ये अब बताना पड़ता है लड़कों को। और बहुओं को भी ये मैं कही थी ना, ये बच्ची काफ़ी ज़रा थी, काफ़ी मुझे लगा कि औखी है, ये भी मुश्किल थी, तो इनको भी थोड़ा सा स्टेप इन करना पड़ेगा। तो आपको ये दोनों तरफ से होता है, अगर बेटे भी स्लो होते हैं तो बहुओं को बताना पड़ता है कि नहीं यूँ करें आप, तो फिर उनको अच्छा ही लगेगा। जब बेटे में अच्छा चेंज फील होगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बहू की तरफ मोहब्बत खुद दिल से जाएगी। और बहू को और बेटे को ये बुरा क्यों लगेगा कि मेरी माँ को पूछ रही है। अगर वो कहेगी मुझे क्या पड़ी है, तो खुद नहीं पूछता मुझे क्या पड़ी पूछने की, तो फिर वो कहेगा ठीक है। अगर वो आगे बढ़ के करेगी तो वो उसको अच्छा लगेगा। तो म्यूचुअली आप अपने घर को सुकून दे सकते हैं,
और मैं तो बेटों को ही कहूँगी भाई, बेटे जो है ना वो ही अपनी बीवियों को बता सकते हैं कि माँ बाप की अहमियत क्या है, लड़ाई झगड़े इससे क्या होता है, और बेटे ही सब कुछ कर सकते हैं, और फिर वही करेगी बहुएं जो आपके बेटे चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप दोनों का, इतनी पॉजिटिव वाइब, सुबह सुबह दिल खुश हो गया देखकर। और एक रिश्ता जिसको डराया, मतलब अजीब विलनिश कैरेक्टर एक रख दिया गया है एक ऐसे रिश्ते को जो कि इतना प्यारा रिश्ता, और ये ऐसा रिश्ता है कि मतलब सबका रिश्ता है, हर कोई सास और हर कोई बहू बन ही रहा होता है इस दुनिया में। बिल्कुल। तो इस रिश्ते को इसकी खूबसूरती है, इसको नेगेटिविटी में ना लेके जाए, है ना? बिल्कुल। आज मुझे यकीन, मुझे इतनी सांस याद आने लगी शो करने के बाद, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह, अल्लाह में आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बहुत सारी दुआएं आप दोनों। बहुत शुक्रिया बुलाने का। और समीन जो है आप लोगों ने बहुत दफ़ा बुलाया, और समीन इतना कोई आने में इंटरेस्टेड भी नहीं थी कहीं भी कि मैं अम्मा क्या जाऊँगी ये वो। रहमत भी गया था अम्मा क्या करना है, फिर मैंने कहा भाई मेरे लोग हैं और मैं हर जगह तो मैं नहीं लेके जा रही। तो एक ही तो हमारा शो है पाकिस्तान में अभी, आपका शो जो माशाल्लाह सारी दुनिया में देखना चाहता है। अगर हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं, अगर तुमसे नहीं मिलते। तो बस बहुत प्यारी पर्सनालिटी है माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ तुम्हें ऐसे ही खुश रखे और इतनी ही पॉजिटिव रखे। तो दो पॉजिटिव लोग एक साथ मिल गए तो इंशाल्लाह लाइफ अच्छी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच बुलाने का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह क्या पॉजिटिव मैसेज है। सो अब पूरा दिन बहुत अच्छा गुजारें, और सास और बहुएं अगर गिले शिकवे हैं तो दूर कर लें आज के प्रोग्राम के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ